रणवीर बिहेव। विक्रम अब इस होटल का नया मालिक है। मैंने ये होटल विक्रम को बेच दिया है। तुम उसके साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते। What? पापा भी क्या कह रहे हैं? आपने अपने सालों की मेहनत विक्रम अंकल के नाम कर दी, क्यों? माया बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अब और ज्यादा दिन तक ये सब कुछ संभाल नहीं पाऊंगा। और तुम्हें भी तो शादी करके एक ना एक दिन किसी के घर जाना है। विक्रम तो रणवीर की उम्र का है, अभी उसका करियर शुरू ही हुआ है। वो इस होटल को आगे ले जा सकता है और फिर उसने मुझे इसकी अच्छी कीमत भी दी है। पर पापा। माया बेटा, मैं समझता हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि इतना बड़ा फैसला मैंने तुम्हें बिना बताए ही कर लिया, लेकिन ये जरूरी था बेटा। तुम्हें बताता तो तुम इसके लिए कभी राजी नहीं होती। लेकिन बेटा, विक्रम इतना भी बुरा नहीं है। उसने मुझे यहाँ डायरेक्शन का काम देखने के लिए कहा है। अब जब तक मेरा शरीर चलेगा मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। उसके बाद रिटायरमेंट लेकर सुकून की जिंदगी जीऊंगा मैं तो। पापा, ये सब आपने ठीक नहीं किया। आपको नहीं पता अनजाने में आप क्या कर बैठे हैं। माया ने कहा और गुस्से में वहां से चली गई। माया बेटा, मेरी बात तो सुनो। माया। संजीव भी माया के पीछे चिल्लाता हुआ वहां से चला गया। दूसरी तरफ रणवीर भी ये खबर सुनकर परेशान हो गया था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और उसकी ये घबराहट विक्रम को सुकून दे रही थी। क्या हुआ रणवीर? और लड़ाई नहीं करनी मुझसे? पहले दोस्त, फिर दुश्मन और अब बॉस। मेरी पोजीशन बदलती ही जा रही है ना? नहीं विक्रम, तुम मेरे बॉस कभी नहीं हो सकते। मुझे तुम्हारी गुलामी मंजूर नहीं है। मैं ये जॉब छोड़ रहा हूं। अफसोस कि तुम ये नहीं कर सकते। अगर तुम भूल रहे हो तो मैं याद दिला दूं। तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुमने यहां ज्वाइन करते वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगले 5 साल तक तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकते। और अगर फिर भी तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें गार्डन रिच होटल को 20 लाख रुपए देने होंगे। वैसे जहां तक मुझे पता है तुम्हारे पास इस वक्त गार्डन रिच की मामूली सैलरी के अलावा कुछ भी नहीं है, तो 20 लाख तो अरेंज करने का सवाल ही नहीं उठता। विक्रम जैसे जैसे अपनी बात कह रहा था, रणवीर के चेहरे के भाव भी बदल रहे थे और ये देखकर विक्रम को बहुत मजा आ रहा था। माया घर जा चुकी थी और लहर भी अपने घर के लिए निकल चुकी थी। विक्रम से हुई झड़प के बाद रणवीर अकेला होटल के टेरेस पर खड़ा अपने अंदर के तूफान से लड़ रहा था। नहीं विक्रम, ये नहीं हो सकता। इस बार तुम मुझसे नहीं जीत सकते। हर बार जीत तुम्हारी नहीं होगी विक्रम। तुम गलत हो, तुम बिल्कुल गलत हो और तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। तुम्हें मुझे वो सब कुछ लौटाना होगा जो तुमने मुझसे छीना है विक्रम। रणवीर उस पूरी रात को सो नहीं पाया। नींद उसकी आंखों से गायब थी। अगली सुबह एक और बड़ी चुनौती लेकर आई थी। रणवीर, ये देखो, विक्रम सर ने आते ही अपने कारनामे शुरू कर दिए हैं। उन्होंने होटल का पूरा स्टाफ चेंज करवा दिया है। मास फायरिंग कर दी है उन्होंने सारे असिस्टेंट्स और इंटर्न्स की। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे भी जॉब से निकाल दिया है। व्हाट? तुमने बिल्कुल सही सुना है रणवीर। अब ये होटल मेरा है तो इसके स्टाफ भी मेरी पसंद के होंगे ना? ये क्या बकवास है विक्रम? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। उसकी सजा सालों से इस होटल में काम कर रहे बाकी स्टाफ्स को क्यों दे रहे हो? डोंट ट्राई टू टीच मी रणवीर। मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम मेरे बॉस नहीं हो। तुम? रणवीर गुस्से से विक्रम की तरफ बढ़ा ही था कि निशांत ने उसे रोक लिया। रणवीर, जाने दो उन्हें। मुंह लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। रणवीर को भी निशांत की बात ठीक लगी क्योंकि ये वक्त बहस का नहीं था, बल्कि सामने आई मुश्किल का हल ढूंढने का था। विक्रम के एक फैसले ने होटल के पूरे स्टाफ को बिना किसी नोटिस के बेरोजगार कर दिया था। दूसरी तरफ माया ने भी अब होटल आना बंद कर दिया था। इस विक्रम ने तो पूरी बाजी पलट कर रख दी है। सारे स्टाफ को होटल से निकालकर उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस में धकेल दिया और मुझे जबरदस्ती इस होटल में रखा है ताकि मुझ पर ऑर्डर चला के अपनी मनमानी कर सके। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं ना। रणवीर अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक वहां विक्रम एक बार फिर आ गया। रणवीर, तुम इस होटल के हेड शेफ हो। यू नीड एन असिस्टेंट अंडर यू। मीट अर्जुन, इस होटल का न्यू प्रेप कुक और तुम्हारा असिस्टेंट। अर्जुन को देखते ही रणवीर का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। वहीं दूसरी ओर अर्जुन भी रणवीर को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो उसे मुद्दत से जानता हो। हेलो रणवीर सर, बहुत नाम सुना है आपका। सुना है आप जब से आए हैं आपने गार्डन रिच होटल की किस्मत पलट कर रख दी है। आपके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो वही है जिसने 2 साल पहले मेरे होटल में एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन किया था। लेकिन विक्रम इसे कैसे जानता है? कहीं ये और विक्रम मिले हुए तो नहीं है, या फिर ये बस एक इत्तेफाक है? क्या हुआ रणवीर? ऑल ओके? अर्जुन ने कब से हाथ आगे किया हुआ है हैंडशेक के लिए, और तुम न जाने किन ख्यालों में खो गए। सब ठीक तो है ना? हाँ सॉरी। हाय अर्जुन,
वेलकम टू द टीम। रणवीर ने कहा और अर्जुन से हैंडशेक किया। अभी रणवीर अपने काम पर लगा ही था कि तभी उसका फोन बजा। कॉल होटल के एक बहुत पुराने और बुजुर्ग स्टाफ जयेश जी ने किया था। रणवीर ने फौरन कॉल रिसीव की और कहा, हाय, हेलो जयेश जी, बोलिए कैसे कॉल किया? रणवीर बेटा, तुम तो जानते हो होटल के नए ओनर विक्रम सर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अब इस उम्र में कोई नई नौकरी तलाश करना तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, और इतने पैसे भी नहीं मेरे पास कि कोई छोटा मोटा खुद का बिजनेस शुरू कर सकूं। जी जयेश जी, मैं समझता हूँ आपकी परेशानी तो जायज़ है, लेकिन मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? बेटा, अगर कहीं तुम्हारी किसी दूसरे होटल में जान पहचान हो तो प्लीज मेरी नौकरी लगवा दो। बड़ा एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर बेटा। जयेश जी, मैं इस वक्त होटल में हूँ और थोड़ा सा बिजी भी हूँ। मैं आपसे शाम को मिलकर बात करता हूँ ना। क्या आप शाम को 6 बजे गार्डन रिच के पास वाले कैफे में आ जाएंगे? ठीक है बेटा, मैं मिलता हूँ शाम को। और जयेश जी ने फोन रख दिया। पर रणवीर अब गहरी सोच में पड़ गया था। ये सिर्फ जयेश जी की प्रॉब्लम नहीं थी। वो जानता था जॉब चली जाने के बाद बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही होगा, क्योंकि विक्रम ने अपनी निजी दुश्मनी के लिए इतने सारे लोगों को जॉबलेस कर दिया यार। लेकिन मैं इन लोगों के साथ इतना गलत होते हुए तो नहीं देख सकता। कुछ तो करना होगा। तभी एक बार फिर रणवीर का फोन बजा। इस बार कॉल माया का था। हेलो माया, मैं बस अभी तुम्हें कॉल करने वाला था। एक्चुअली आई नीड टू टॉक टू यू। शाम को 6 बजे गार्डन रिच के पास वाले कैफे में मिल सकती हो क्या? मैंने भी तुम्हें इसीलिए कॉल किया था रणवीर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है तुमसे। ओके देन, शाम को मिलते हैं फिर कैफे में। और हाँ, लहर को भी साथ लेते आना। लहर क्यों? हम दोनों के बीच उसका क्या काम? यू स्टिल मिस हर? माया, तुम औरतें भी ना कितना सोचती हो। अरे मैं लहर को साथ लाने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ उस काम में लहर की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, ले आऊंगी उसे भी साथ। वैसे भी हर जगह बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच ही जाती है। इस बार इनवाइट ही कर लेते हैं। ओके बाय। और ये कहकर रणवीर ने फोन रख दिया। अभी वो विक्रम के कहे मुताबिक फ्रांस की एक फेमस डिश फ्रेंच मैक्रोन्स बना रहा था। उसने अभी बैटर को पेस्ट्री बैग में डालकर शेप देना शुरू किया ही था कि तभी अर्जुन वहां आ गया। हाय रणवीर सर, आपकी कुलिनरी स्किल्स मुझे किसी की याद दिलाती हैं। और उसके मुंह से ये सुनते ही रणवीर का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। अरे कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। किसकी याद दिलाती हैं तुम्हें? अरे मेरी मॉम की बहुत अच्छा खाना बनाती थी वो। आई स्टिल मिस हर रेसिपीज। अर्जुन की बात सुनकर रणवीर की जान में जान आ गई। ओह अच्छा, तुम्हारी मॉम अभी वो कहाँ है? क्या अब नहीं बनाती वो खाना? वो अब इस दुनिया में नहीं है। खैर जाने दीजिए ना वो सब कुछ। पर ये बताइए कि आपको इतना पसीना क्यों आने लगा? कुछ छिपा रहे हैं क्या आप मुझसे? नहीं तो मैं क्या छिपाऊंगा? कुछ भी तो नहीं। रणवीर सर, मैंने वो कहानी सुनी है, सब जानता हूँ मैं। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। कहानी? कौन सी कहानी? क्या जानते हो तुम और क्या झूठ बोला मैंने? हाँ, झूठी तो बोल रहे हैं आप मुझसे लगातार। मैं जानता हूँ आप अपनी हर डिश में जान डाल देने वाला सीक्रेट टैलेंट छिपाना चाहते हैं मुझसे, है ना? मुझे पता था। मैंने बचपन में ना वो कहानी सुनी है जिसमें बिल्ली शेर को सब कुछ सिखाती है पर पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाती। ये सुनकर रणवीर को थोड़ी राहत का एहसास हुआ। उसे तो लगा था कि वो आज पकड़ा गया, पर अर्जुन का बर्ताव कुछ अजीब तो था। पर वो ये सब जानकर करता था या अनजाने में, ये कहना मुश्किल था। अरे ऐसी बात नहीं है अर्जुन, मैं तुम्हें मेरी कुलिनरी स्किल्स से जुड़े सारे सीक्रेट्स बताऊंगा। अगर तुम में लगन है और मेहनत करना चाहते हो तो तुम मुझसे भी अच्छे शेफ बनोगे। थैंक यू सर। वैसे आपको पता है, आज से कुछ साल पहले आपकी ही तरह कुलिनरी वर्ल्ड में किसी का नाम उभर कर आया था, और फिर उन्हें उस नाम की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शेफ विकास बरार, नाम तो सुना होगा आपने, है ना? और ये कहकर अर्जुन बिना रणवीर के जवाब का इंतजार किए वहां से ऐसे चला गया मानो जवाब वो पहले से ही जानता हो। अरे ये क्या था? क्या बताना चाहता है ये मुझे? ये सब कुछ कहीं जानबूझकर तो नहीं कर रहा, या ये सब कुछ बस एक इत्तेफाक है और मैं खामखा ही डर रहा हूँ। खैर रणवीर ने अपना काम खत्म किया और शाम को तय वक्त पर कैफे पहुंच गया। कैफे में जयेश जी पहले से ही रणवीर का इंतजार कर रहे थे। हेलो जयेश जी, सॉरी मैं 5 मिनट लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी प्रॉब्लम तो सुनी और उसे सीरियसली कंसीडर करते हुए मुझे यहाँ पर बुलाया। वरना जब से विक्रम सर ने अपना फरमान सुनाया है मैं तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में सबको कॉल कर करके देख चुका हूँ। किसी ने मदद करना तो दूर, मेरी प्रॉब्लम ठीक से सुनना तक जरूरी नहीं समझा। हाँ, मुश्किल वक्त में ही दोस्त और दुश्मन का असली में पता चलता है जयेश जी। खैर जाने दीजिए ना वो सब। मैंने आपकी प्रॉब्लम के बारे में कुछ सोचा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मैंने माया को भी बुलाया है और एक बार वो आ जाए उसके बाद बताता हूँ। रणवीर अभी ये कह ही रहा था कि तब तक माया और लहर भी वहां पहुंच गए।
पर दोनों वहां अकेले नहीं आए थे। उनके साथ निशांत और कुछ लोग और भी आए थे। ये वही लोग थे जिन्हें विक्रम ने जॉब से निकाल दिया था और अब वो सब काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। माया, तो क्या तुम्हारे दिमाग में भी वही सब चल रहा है जो मेरे दिमाग में चल रहा था? हाँ रणवीर, मुझे आज सुबह से हमारे बहुत से पुराने स्टाफ ने कॉल किया है और उन सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि विक्रम अंकल की वजह से अचानक ही उनकी जॉब चली गई है और अब फाइनेंशियल क्राइसिस ने उन सबको परेशान कर दिया है। माया ने जब सुबह रणवीर को कॉल किया था तो वो उससे इसी बारे में बात करना चाहती थी, पर ये सब फोन से समझना नामुमकिन था, इसीलिए उसने सोचा कि मिलकर बात कर लेंगे। जब तुमने मुझे लहर को भी साथ लाने को कहा तो मुझे लगा क्यों ना इन सबको भी साथ ले आऊं ताकि ये अपनी कहानी और अपनी परेशानी खुद बता सके। रणवीर को यह जानकर अच्छा लगा कि माया को भी उसी की तरह होटल के पुराने स्टाफ की फिक्र थी। वो माया की ओर देखकर मुस्कुराया और फिर उसने कहा, माया, मैंने भी इसी वजह से जयेश जी को यहाँ पर बुलाया था। जॉब चली जाने की वजह से काफी परेशान है ये। इनका कहना है कि इस उम्र में अब इन्हें कोई और नौकरी मिल पाना भी बड़ा मुश्किल है और इतने पैसे भी नहीं है कि छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के साथ में कोई अपना काम शुरू कर सकें। यही प्रॉब्लम हमारे बाकी स्टाफ के साथ भी है। नताशा जो कभी हमारे होटल में प्रेप कुक थी, वो अपनी नौकरी की बदौलत अपने बूढ़े माँ बाप का खर्चा चला रही थी, पर नौकरी जाने की वजह से परेशान है। शेफ मनोज का भी यही हाल है। अगले महीने उसकी शादी है और ऐसे मौके पर जॉब चली जाने से उसकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। लड़की वाले रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ जॉब चली जाने की वजह से अभिनव अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रहा है। हर एक की अपनी प्रॉब्लम है। हमें कोई तो सोल्यूशन निकालना होगा इसका। सॉल्यूशन है माया, लेकिन हमें उसके लिए काफी मेहनत करनी होगी। एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर हम पूरे दिल से लगे रहें तो आई एम श्योर कि एक दिन हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। प्लान क्या है? दरअसल हम एक जॉइंट फूड वेंचर स्टार्ट करेंगे, टिफिन सर्विस वेंचर। टिफिन सर्विस? हाँ, हम सब मिलकर काम करेंगे तो फिर किसी दूसरे स्टाफ को रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतने बड़े शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी जॉब की वजह से घर से दूर इस शहर में रहते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें या तो खाना बनाना नहीं आता या फिर वो लोग वक्त की कमी की वजह से खाना बना नहीं पाते। फिर वही बाहर का ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाकर उनकी तबीयत बिगड़ती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ऐसे लोगों को टिफिन पहुंचाएं, जिससे हर दिन के मेन्यू के हिसाब से घर का खाना बनाकर उन्हें दिया जा सके। हाँ, और डाइट पर रहने वालों को डाइट फूड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और तो और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ वेगन फूड ही चाहिए होता है। हम उनके लिए भी अलग टिफिन तैयार कर सकते हैं। हाँ, और मेरे पब्लिकेशन की हेल्प से हम इस वेंचर का नाम शहर भर में फैला सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिल सके। करेक्ट, तुम्हारा रोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है लहर। हमारे इस वेंचर की मार्केटिंग तो अपने पब्लिकेशन के जरिए तुम ही करोगी। रणवीर ने मुस्कुराकर लहर से कहा तो एक बार फिर माया को थोड़ी जलन महसूस होने लगी, पर लहर खुश थी कि रणवीर उसे इंपॉर्टेंस दे रहा था। वो सब तो ठीक है गाइस, बट व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट? फंड कहाँ से आएगा? देखो, हम अकेले कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि किसी के पास इतना फंड नहीं है, और अगर सब मिलके कंट्रीब्यूट करें और प्रॉफिट्स में शेयर कर लें तो मुझे लगता है कि ये कामयाब हो सकता है। साउंड्स लाइक अ प्लान। तो फिर आप लोग बताइए, क्या कहना है आप सबका? आर यू गाइस रेडी? अरे बेटा, मैं तो तैयार हूँ। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी लगाकर भी ये करने को तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। अब शादी हो रही है, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, कुछ तो करना ही होगा ना। तो यही सही। यस गाइस, प्लीज काउंट मी इन टू। एक एक करके सब तैयार हो चुके थे और अब सबने अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिट भी बता दी थी। रणवीर ने सबको उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनका प्रॉफिट में शेयर बता दिया और अब बस एक अच्छा प्रेमाइस देखकर उन्हें ये शुरू करना था। पर रणवीर, इसमें तुम तो हमारे साथ नहीं आ सकते ना। तुम्हें तो गार्डन रिच में फुल टाइम करना पड़ेगा। अरे तो क्या हुआ, काम के बाद मैं आप लोगों को ज्वाइन तो कर ही सकता हूँ ना। मैंने अपना रोल भी डिसाइड कर लिया है। मैं मेन्यू डेवलपमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट देख लूंगा। हाँ, और मैं अकाउंट्स और बाकी चीजें देख लूंगी। यार, यहाँ तो हेड शेफ मुझे बना दो। अब तो रणवीर भी नहीं है मुझे टक्कर देने के लिए। निशांत की बात सुनकर सब हंस पड़े। सही कह रहा है ये। हाँ, बना देते हैं इसे हेड शेफ। ये मरे जा रहा है हेड शेफ बनने के लिए। चल भाई, तू आज से हमारा हेड शेफ होके अभी खुश हो जा। जहां एक और विक्रम के दिमाग में एक नई चाल ने आकार लेना शुरू कर दिया था, वहीं रणवीर अब पुराने को-वर्कर्स को इस मुश्किल वक्त में दिलो जान से सपोर्ट करने में जुटा हुआ था। रणवीर, डीड और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज मैं देख लूंगी। तुम लोग अपना काम शुरू करो। मुझे लगता है जितनी जल्दी हम ये शुरू करेंगे उतनी जल्दी हमें हमारी प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तुम सही कह रही हो। हम कल से ही अपने प्लान को अंजाम देना शुरू करेंगे। रणवीर, प्रेमिस की चिंता नहीं है, वो हो जाएगा। हमारे घर के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट जैसा स्पेस है। पापा ने अपना बिजनेस वहीं से शुरू किया था। वो जगह पापा ने रेंट पे ली थी। अभी भी वो जगह खाली ही पड़ी है और उसके ओनर को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आई एम श्योर वो हमें मना नहीं करेंगे। सही है, फिर तो वहाँ तो हम लोगों को डाइन इन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर पाएंगे और रेस्टोरेंट का नाम रखेंगे घर का खाना। माया, तुम आज ही ओनर से बात कर लो। अगर वो हाँ कहते हैं तो फिर हम कल से ही काम शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं उनसे बात करके तुम्हें बताती हूँ।
और इसी के साथ सब जाने को हुए। रणवीर भी उठकर जाने लगा तो माया ने उसे रोक लिया। एक मिनट रणवीर, वी नीड टू टॉक। उसकी बात सुनकर रणवीर के साथ साथ लहर ने भी पीछे मुड़कर माया की ओर देखा और कहा, माया, मुझे लगा तुम मेरे साथ चल रही हो। हम साथ नहीं चल रहे। सॉरी लहर, तुम अकेले चली जाओ प्लीज, मुझे रणवीर से कुछ बात करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लहर चुप रही। उसने एक बार रणवीर की ओर देखा और फिर हाँ में सिर हिलाकर वहां से निकल गई। विकी अब माया का हो चुका है लहर। तुझे ये बात समझनी होगी कि तूने उसे खो दिया है। लहर खुद को समझाने की लाख कोशिश कर रही थी, पर वो चाहकर भी अपने पुराने प्यार रणवीर के लिए अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पा रही थी। उसे माया से जलन होने लगी थी। वो जानती थी ये गलत है, पर उसका अपने दिल पर कोई जोर नहीं था। वहीं दूसरी ओर लहर के रणवीर के आसपास होने से माया को भी डर लग रहा था कि रणवीर को उसका पहला प्यार ना याद आने लगे और वो एक बार फिर लहर के करीब ना आ जाए। क्या हुआ माया? मुझे इस तरह यहाँ रोक लेने की कोई खास वजह? रणवीर, वो तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? रणवीर, वो कहीं तुम्हारे दिल में लहर के लिए फिर से फीलिंग तो नहीं जाग रही है ना? कैसी बात कर रही हो माया? लहर मेरा पास्ट थी और तुम मेरा प्रेजेंट हो, और मेरा फ्यूचर भी। ये सब अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज। और लहर को अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैंने उसे माफ किया है। लेकिन अब वो मेरे लिए सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पक्का ना? पक्का बाबा। सोच लो रणवीर, मैं तुम्हें इत्तू सा भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस मी कि तुम हमेशा बस मेरे रहोगे। ये कहते हुए माया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर रणवीर ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। प्रॉमिस बाबा। अब तो खुश हो? बहुत। चलो फिर इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं। आइसक्रीम खानी है? आई लव आइसक्रीम। ओह, एंड आई लव यू। तुम्हें आइसक्रीम पसंद है और मुझे आइसक्रीम एंजॉय करती हुई तुम। वाह क्या बात है, आजकल शेफ रणवीर बड़ी लाइनें शाइनें मार रहे हैं। प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है मैडम। रणवीर और माया एक दूसरे में खो चुके थे और दूसरी तरफ उन्हें साथ देखकर लहर को जैसे दिल में कुछ चुभने का एहसास होने लगा था। खैर रणवीर माया को घर ड्रॉप कर वापस होटल में आ गया था। लहर तो किसी रिच बिजनेसमैन से शादी करने वाली थी ना, पर कभी उसके मुंह से उसके हस्बैंड का नाम तो सुना नहीं मैंने। इस लहर ने शादी भी की है या नहीं की? रणवीर अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। कॉल लहर का ही था। उसने फौरन कॉल रिसीव किया। हेलो विकी, कल हम अपना नया रेस्टोरेंट घर का खाना शुरू करने वाले हैं ना, तो कल हमारे घर के खाना रेस्टोरेंट की ओपनिंग एक स्पेशल गेस्ट से होगी। स्पेशल गेस्ट? कौन? अभी नहीं बताऊंगी, बस कल तक का सब्र कर लो। तुम्हारी ये सरप्राइज देने वाली आदत लहर मुझे नहीं लगता कभी जाएगी। मेरी नींदें उड़ा देती हो तुम लहर। तुम्हें मेरे सरप्राइजेस अब तक याद है विकी? मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। अपने पागलपन में मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है लहर। तुम भी जानती हो कि मैं अब। हाँ जानती हूँ कि तुम अब मूव ऑन कर चुके हो और अब तुम्हारे प्यार पर सिर्फ माया का हक है। सब जानती हूँ और सब समझती भी हूँ, पर इस दिल का क्या करूँ विकी? वो तो आज भी तुम्हें चाहता है। क्यों? अपने रिच हस्बैंड से प्यार नहीं है तुम्हें? शादी के वक्त तो बहुत खुश थी तुम, अब मन भर गया क्या? जैसे कभी मुझसे भर गया था। ऐसा मत कहो विकी, लहर आज भी बस तुम्हें चाहती है। मैंने शादी नहीं की विकी। व्हाट? लेकिन क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी ही शादी कर लोगी, और उस रात तुम जब मुझे ये सब बताने के लिए मेरे घर पर आई थी तो एंगेजमेंट रिंग भी थी तुम्हारी उंगली में। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि शादी नहीं हुई? हाँ रणवीर, मैंने अभिनव से सगाई कर तो ली थी, पर शादी नहीं कर पाई। जिस दिन तुम्हारे होटल में वो हादसा हुआ, उसके ठीक दूसरे दिन हमारी शादी थी। पर उस रात तुम्हारे घर पर आग लगने की खबर सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। तुम मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखते थे, इसका एहसास मुझे तब हुआ और मैंने शादी से मना कर दिया। तब मैं हर दिन इस गिल्ट में जीती रही कि जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने तुमसे नाता तोड़ लिया। पर उस दिन एक कुक ऑफ के दौरान तुम्हें वो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए देख मैं पहचान गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा विकी है। तब दिल में एक बार फिर से तुम्हें पाने की उम्मीद जाग गई थी, पर बहुत देर हो चुकी थी। जब तक मैं तुम तक पहुंच पाई, तुम माया के हो चुके थे। रणवीर ने लहर से बात करके फोन रख दिया था, पर पूरी रात उसे ये सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि अब तक वो सोचता रहा कि लहर ने मूव ऑन कर लिया है, इसीलिए अब उसे भी आगे बढ़ना चाहिए। पर सच तो ये था कि लहर अब तक भी उसी का इंतजार कर रही थी। अब कुछ नहीं हो सकता लहर। काश कि ये सब तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं माया के साथ रिश्ते में इतना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अब तो मैं माया से वादा कर चुका हूँ, अब चाहूं भी तो पीछे मुड़कर नहीं देख सकता लहर। अभी रणवीर अपने बेड पर लेटा ये सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। ये मैसेज नोटिफिकेशन साउंड था, माया का मैसेज था। नींद नहीं आ रही, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। रणवीर ने मैसेज देखा और उलझन में पड़ गया। उसने बिना मैसेज के कोई रिप्लाई दिए ही फोन वापस टेबल पर रख दिया और सो गया।
अगली सुबह रणवीर को बहुत काम था। अपने नए जॉइंट वेंचर घर का खाना की ओपनिंग में भी पहुंचना था और होटल गार्डन रिज में होने वाले नए कुक ऑफ की तैयारी करनी थी। विक्रम ने सुबह होटल पहुंचते ही अपना फरमान सुना दिया था। रणवीर, आज शाम हम हमारे होटल में एक नया इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। होटल स्टाफ को 2 टीम्स में बांटा जाएगा और हर एक टीम को साथ मिलकर अपनी सबसे बेहतरीन इंडियन डिश पेश करनी है। याद रहे, खाना सिर्फ खाने में नहीं, देखने में भी अच्छा होना चाहिए। साथ ही उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होने चाहिए। आपको अपनी डिश प्रेजेंट करने के साथ साथ अपने खाने के हेल्थ बेनिफिट्स गेस्ट्स को बताने भी होंगे। उसी के बेसिस पर विनर डिसाइड होगा। ओके सर, आप बता दीजिए मेरी टीम में कौन कौन होगा और दूसरी टीम कौन सी है? तुम्हारी टीम के मेंबर्स की लिस्ट ये रही। और हाँ, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे ही असिस्टेंट अर्जुन से है। दूसरी टीम को अर्जुन लीड करेगा। आर यू श्योर सर? दूसरी टीम को अर्जुन लीड करेगा? यस, आई होप तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो 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 सर, नॉट एट ऑल। गुड। वो कहावत तो सुनी होगी तुमने, गुरु गुड़ ही रह गया और चेला चीनी हो गया। अगर ऐसा होता है ना सर, तो यकीन मानिए आई विल बी मोर देन हैप्पी सर। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने एक नजर अपने पास ही खड़े अर्जुन की ओर देखकर कहा, अर्जुन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। विक्रम ऑर्डर देकर जा चुका था और रणवीर भी अपनी टीम के साथ शाम के कंपटीशन के लिए डिश डिसाइड करने में लग गया था। विक्रम, तुम बहुत गलत समझ रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि अर्जुन को मेरे सामने खड़ा करके तुम मेरा ईगो हर्ट कर दोगे, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ईगोइस्टिक नहीं हूं ना। अगर आज के कंपटीशन में अर्जुन मुझसे बेटर परफॉर्म करता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये सोचते हुए रणवीर अपने काम में लग गया था। दूसरी तरफ माया और बाकी के गार्डन रिज के पुराने स्टाफ अपने नए जॉइंट वेंचर की ओपनिंग की तैयारियों में लग गए थे। अभी तैयारियां चल ही रही थी कि लहर भी वहां पहुंच गई। वो अपने साथ किसी को लेकर आई थी। हाय माया, कैसा चल रहा है सब? बस लहर, सब कुछ हो गया है। हमने कटलरीज और बाकी चीजों का इंतजाम भी कर लिया है। अब बस रेस्टोरेंट के डेकोर के लिए कुछ फंड चाहिए, पर हमारे पास फंड शॉर्ट है। अरे, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। मीट प्रिया। शी इज बीन लेड ऑफ फ्रॉम हर जॉब इन होटल ताज रिसेंटली। इसकी भी वही प्रॉब्लम है जो गार्डन रिच के स्टाफ की है। अगर ये इस वेंचर को ज्वाइन करती है तो आप सबको फंड मिल जाएंगे और इसे एक नया काम। क्या कहती हो? इससे पहले कि माया कुछ कहती, निशांत बीच में बोल पड़ा। ये तो बहुत अच्छा हो गया। फंड भी अरेंज हो जाएगा और मिस प्रिया के साथ काम करके मजा भी आ जाएगा। व्हाट? मेरा मतलब है इनका एक्सपीरियंस काम आएगा हमारे, है ना? ओह यस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलकम टू द टीम प्रिया। निशांत प्रिया को देखते ही उस पर फिदा हो गया था। वो जानता था अब माया तो उसके हाथ से चली गई है। ऐसे में प्रिया भी कुछ बुरी नहीं थी। उसने बात बढ़ाने की कोशिश करते हुए प्रिया से कहा, वैसे होटल ताज में आपकी एक्सपर्टीज क्या थी मिस प्रिया? जी, मैं वहाँ हेड शेफ थी। ओह दैट्स ग्रेट। मैं भी यहाँ का हेड शेफ हूँ। हम दोनों मिलकर किचन हेड करेंगे और इस रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल बनाएंगे। श्योर। निशांत, एक और बार भगवान ने मौका दिया है तुझे। इस बार हाथ से जाने मत देना। इससे पहले कि कोई और प्रिया को तेरी नाक के नीचे ले जाए, तू ये बाजी अपने हाथ में ले ले। क्या सोचने लगे तुम निशांत? वो अंदर चली गई। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम, माया? वही जिसके बारे में तुम इतनी देर से यहाँ खड़े सोच सोच कर मुस्कुरा रहे हो। मैं कहाँ प्रिया के बारे में सोचा हूँ। मैं तो बस ऐसे ही। ओह, पर मैंने तो प्रिया का नाम ही नहीं लिया। और ये सुनते ही निशांत एकदम से शर्मा गया। दूसरी तरफ गार्डन रिज में कंपटीशन शुरू हो चुका था। दोनों टीम बराबर से अपने काम में लगी हुई थी। अर्जुन की टीम ने आंध्र प्रदेश की स्पेशल डिश फिश पुलुसु बनाने का डिसाइड किया, तो वहीं रणवीर की टीम वेस्ट बंगाल की फेमस डिश डाब चिंगड़ी बना रही थी। दोनों ने अपने अपने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए थे। रणवीर ने टेंडर कोकोनट में प्रॉन्स को रखकर पकाना शुरू किया था, तो वहीं अर्जुन ने भी रोहू फिश को मैरिनेट कर लिया था। उन दोनों के पास ही बस 1 घंटे का वक्त था। अरे बस एक मौका मिल जाए रणवीर सर, फिर बताता हूँ आपको कि आपका कंपटीशन किसके साथ है। थोड़ी देर के बाद रणवीर अपने फूड स्टेशन से हटकर क्रीम लेने गया और मौका देखकर अर्जुन ने रणवीर के फूड स्टेशन पर आकर इंग्रेडिएंट्स बदल दिए। उसने क्रीम को योगर्ट से बदल दिया और बाकी के स्पाइसेस का मेजरमेंट भी बदल दिया। अब मजा आएगा असली। आज तो गेस्ट के सामने आपकी शान की धज्जियां उड़ जाएंगी। रणवीर जब लौटा तो वहां कुछ अदला बदला सा लगा, तो उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद अर्जुन और रणवीर दोनों ने अपनी डिश तैयार कर ली थी। हाँ तो रणवीर, पहले तुम बताओ क्या बनाया है तुम्हारी टीम ने? सर, बंगाल की बहुत ही फेमस डिश डाब चिंगड़ी है। इसके लिए प्रॉन्स को टेंडर कोकोनट के अंदर रखकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि वो कोकोनट की फ्रेग्रेंस और अरोमा को एब्जॉर्ब ना कर ले, और फिर इसे क्रीम और स्पाइसेस के साथ में सॉट करते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं सर। कोकोनट डाइजेशन में हेल्प करता है और बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है। तो वहीं प्रॉन्स से प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है।
जो कि बॉडी के टिश्यूज बिल्डिंग और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वेल एक्सप्लेन्ड। अब आपकी डिश गेस्ट टेस्ट करेंगे और बताएंगे हाउ इट टेस्ट्स। विक्रम के इतना कहते ही रणवीर की बनाई डिश गेस्ट को सर्व कर दी गई। लुक्स ऑसम, वेरी गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स। पर फिर जैसे ही उनमें से एक ने डिश चखी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदलने लगे। क्या है ये? इसे हेल्दी कहते हो? ना तो ये हेल्दी है और ना ये टेस्टी। इतना ऑयल, इतनी मिर्ची। मैंने बंगाल की ये फेमस डिश पहले भी कई बार ट्राई की है, मुझे पता है हाउ इट टेस्ट। तुम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। तभी एक दूसरे गेस्ट ने डिश चखने के लिए मुंह में डाली और वो भी बुरी तरह चीख पड़ा। तुम शेफ की यूनिफॉर्म में शैतान हो क्या? ऐसी वाहियात डिश खिलाकर हमें मारना चाहते हो? तभी विक्रम वहां आया और बात को संभालते हुए बोला, आई आस्क फॉर योर अपॉलॉजी। सॉरी सर, शायद हमारे हेड शेफ रणवीर से लापरवाही में कोई गलती हो गई है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। रणवीर हैरान था। उसने तो सब कुछ बहुत ध्यान से किया था, फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो सकती थी? जहां रणवीर परेशान नजर आ रहा था, वहीं अर्जुन के चेहरे पर यह सब देखकर एक जीत की मुस्कान आ गई थी। कैसा लग रहा है सर? द टेस्ट ऑफ डिफीट। तभी विक्रम ने कहा, अब शेफ अर्जुन की टीम अपनी डिश प्रेजेंट करेगी। विक्रम के इतना कहते ही शेफ अर्जुन अपनी डिश लेकर आगे आया और उसने वो डिश सबके सामने प्रेजेंट करते हुए कहा, सर ये आंध्र प्रदेश की खास डिश फिश पुलुसु है। इसके लिए मैंने रोहू फिश का इस्तेमाल किया है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिश इज रियली गुड फॉर आवर विजन एंड हार्ट हेल्थ, और ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है। अर्जुन के एक्सप्लेनेशन के बाद सभी गेस्ट ने अर्जुन की डिश चखी और उन्हें उसका टेस्ट काफी पसंद आया। तो इसी के साथ ये कंपटीशन जीतती है अर्जुन की टीम। हेड शेफ रणवीर, यू शुड बी प्राउड ऑफ अर्जुन। आफ्टर ऑल वो आपका असिस्टेंट है। हो यस, ऑफ कोर्स। कांग्रेचुलेशंस अर्जुन। रणवीर ने कहा और बाकी स्टाफ मेंबर्स भी अर्जुन को कांग्रेचुलेट करने लगे। पर इस कंपटीशन में हुई हार ने रणवीर की रेपुटेशन को थोड़ा स्पॉइल तो कर दिया था। उसके साथ काम करने वाले होटल के बाकी किचन स्टाफ की नजरों में रणवीर के लिए रिस्पेक्ट कम हो गई थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं एक बार फिर तुम्हें गुमनामी की जिंदगी में धकेल दूंगा विकास, और इस बार ये सब इस तरह होगा कि तुम्हारे वापस लौटने के कोई चांसेस ही नहीं बचेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच ब्रदर। रणवीर जानता था कि उसने डिश गलत प्रिपेयर नहीं की थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसकी डिश में गड़बड़ की थी। पर इस वक्त वो इन सब मसलों में पड़कर लेट नहीं होना चाहता था। उसे अपने नए जॉइंट वेंचर घर का खाना की ओपनिंग में भी पहुंचना था। कंपटीशन खत्म होने के बाद रणवीर अभी होटल से निकल ही रहा था कि तभी अर्जुन उसके पास आया। सॉरी सर, आई रियली फील सॉरी फॉर यू। आज जो कुछ भी कंपटीशन में हुआ उसकी उम्मीद आपके साथ साथ मुझे भी नहीं थी। इतनी बड़ी गड़बड़ आप कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है आप यहाँ एक प्रेप कुक की हैसियत से आए थे और आज अपने टैलेंट के दम पर हेड शेफ की पोजीशन पर आ चुके हैं, तो ये कंपटीशन जीतना क्या बड़ी बात थी आपके लिए। सर, कोई परेशानी है जिसकी वजह से आप काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? ऐसा है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं ना सर, दुख बांटने से ही हल्का होता है। रणवीर अर्जुन की बातों का मतलब अच्छी तरह समझ रहा था। वो जानता था कि अर्जुन ये सब उसे नीचा दिखाने के लिए कह रहा है। हे, डोंट फील सॉरी अर्जुन, आई एम हैप्पी फॉर यू। तुम ये कंपटीशन जीते और मुझे अच्छा लगा, सच्ची में। कीप ग्रोइंग ब्रो। थैंक यू सर, बट आई फील बैड फॉर यू। किचन में सब आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। खुद आपकी टीम के मेंबर्स कह रहे हैं कि अगर आप उनकी टीम को लीड नहीं कर रहे होते तो वो जरूर ये कंपटीशन जीत जाते। इट्स ओके अर्जुन, ये आखिरी कंपटीशन नहीं था, ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे। और ये कहकर रणवीर वहां से फौरन निकल गया। दूसरी तरफ अर्जुन रणवीर को ज्यादा देखकर मुस्कुरा रहा था। मौके तो आएंगे रणवीर सर, पर हर बार उस मौके का फायदा मैं ही उठाऊंगा, आप नहीं। अर्जुन नाम है मेरा और मेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता। ध्यान हमेशा मछली की आंख पर होता है और मेरे लिए वो मछली की आंख आप हैं सर। अर्जुन और विक्रम की चल रही साजिशों से बिल्कुल बेखबर रणवीर तय वक्त पर अपने नए रेस्टोरेंट घर का खाना पहुंच गया। ये लहर ने कहा था कि आज वो मुझे कोई सरप्राइज देने वाली है। क्या हो सकता है वो सरप्राइज? ये सोचते हुए रणवीर रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और उसे वहां देखते ही माया मुस्कुराते हुए उसके पास आई। ऑल सेट रणवीर, हमारा नया वेंचर तैयार है। आई एम श्योर ये बहुत आगे जाएगा। ऑफ कोर्स जाएगा, पर एक बात बताओ, वो कौन है? रणवीर ने जैसे ही प्रिया को वहां देखा तो उसने उसके बारे में पूछा। क्या इसे लहर लेकर आई है? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो लहर ने कल मुझसे कहा था कि वो मुझे आज किसी से मिलवाने वाली है, लाइक कोई सरप्राइज है, वो ऐसा कह रही थी। रणवीर के मुंह से लहर का नाम और सरप्राइज को लेकर रणवीर का एक्साइटमेंट देखकर माया थोड़ी उदास हो गई। उसे रणवीर और लहर का बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे सामने तो कुछ नहीं कहा लहर ने तुमसे। तुम और लहर अब भी अकेले में बात करते हो? माया के इतना कहते ही रणवीर को भी एहसास हो गया था कि माया को रणवीर का लहर के बारे में बात करना बुरा लगा है।
अरे ऐसी बात नहीं है माया, बस कल ही उसने मुझे कॉल करके बताया था कि कोई सरप्राइज है मेरे लिए। खैर छोड़ो, बताओ ना वो लड़की कौन है? उसका नाम प्रिया है, हमारे वेंचर में एज एन इन्वेस्टर ज्वाइन किया है उसने। वैसे तुम्हारे लिए वो लड़की सरप्राइज है या नहीं पता नहीं, पर निशांत के लिए जरूर है। जब से आई है निशांत बस उसके इर्द गिर्द ही मंडरा रहा है। वो देखो अब भी कैसे चिपक कर खड़ा है उससे। ये कहते हुए माया हंस पड़ी। वाकई निशांत प्रिया के आसपास ही मंडरा रहा था। माया को इस तरह हंसता हुआ देखकर रणवीर ने कहा, बस तुम ऐसे ही हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। जब अपसेट होती हो ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सो ऑलवेज वियर दैट स्माइल, इट सूट्स यू। रणवीर की बात सुनकर माया ब्लश करने लगी। उसने अपनी नजरें झुका ली। दूर खड़ी लहर की नजारा देख रही थी। माया और रणवीर को इस तरह हंसते मुस्कुराते और बातें करते देख उसे वो दिन याद आ रहे थे जब रणवीर और वो एक साथ थे, और जब रणवीर माया की जगह उसे इस तरह स्पेशल फील करवाया करता था। अजीब बात है विकी, आज मैं तुम्हारे पास होकर भी पास नहीं हूँ। शायद मेरी जैसी लड़की यही डिजर्व करती है। अब अपनी पूरी जिंदगी इस तरह तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे एहसास होता रहेगा कि मैंने एक गलती की वजह से अपनी कितनी बेशकीमती चीज खो दी। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहां किसी ने एंट्री ली, और उसे देखते ही रणवीर के चेहरे पर अजीब से भाव आए। एक्सक्यूज मी, आई हैव बीन इनवाइटेड टू दिस रेस्टोरेंट बाय मिस लहर। वो करीब 60 के आसपास की बूढ़ी औरत थी, और उन्हें देखते ही रणवीर की आंखें भर आई थी। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। माया रणवीर की ऐसी हालत देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने एक बार रणवीर को गौर से देखते हुए फिर उस औरत से कहा, 1 मिनट आंटी, मैं लहर को बुलाती हूँ। और माया लहर को बुलाने चली गई। लहर तो पहले से ही ये सब देख चुकी थी, पर वो इस वक्त रणवीर और उस औरत के बीच नहीं जाना चाहती थी। दूसरी तरफ माया के जाने के बाद उस औरत ने रणवीर से कहा। रणवीर को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सामने खड़ी औरत उसकी माँ दिया बरार थी। सालों बाद मिल रहा था वो अपनी माँ से, पर वो चाहकर भी उनके पैर नहीं छू सकता था, उन्हें गले नहीं लगा सकता था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हो प्लीज बैठिए ना, आई विल कुक द डिनर फॉर यू। और ये कहकर रणवीर सीधा किचन में आ गया। माया और लहर भी वहीं मौजूद थे। लहर ने अब तक माया को सब बता दिया था। थैंक यू लहर, दिस आई मीन तुमने ये कैसे किया लहर? क्या तुम अब भी मेरी माँ के टच में हो? यस रणवीर, मैं हर उस चीज से टच में हूँ जो मुझे तुमसे जोड़ती है। और ये सुनते ही एक बार फिर माया ने लहर को गुस्से से घूरा, और लहर को भी एहसास हुआ कि वो जज्बात में बहकर क्या कह गई थी। रणवीर फौरन अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगा, पर लहर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। इन हालातों में उनका यहाँ आना ठीक नहीं हुआ। अगर किसी को भी उनके और मेरे रिश्ते के बारे में पता लग गया तो, या विक्रम को ये पता लग गया तो, और फिर मेरी पहचान अभी बाहर आ गई तो ठीक नहीं होगा लहर। मैंने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया विकी, मैं खुद यहाँ किसी काम से आई थी। मुझे जब पता लगा तो मैंने बस उन्हें यहाँ अपने नए रेस्टोरेंट में इनवाइट किया ताकि तुम उनसे मिल सको। तुम उन्हें बहुत मिस करते होंगे ना? रणवीर खामोश रहा, पर उसका चेहरा बता रहा था कि बीते दिनों में उसने कितनी बार अपनी माँ को याद किया था। वो चुपचाप आंसू पोंछते हुए खाना बनाने में लग गया। उसने अपनी माँ की पसंद के हिसाब से मेन्यू में थोड़े चेंजेस भी कर दिए। 1 घंटे की मेहनत के बाद खाना बनकर तैयार था। रणवीर ने खाना सर्व किया और उसे लेकर दिया के पास पहुंच गया। किचन में मौजूद सभी स्टाफ ये नज़ारा देख रहे थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रणवीर ये सब किस वीआईपी गेस्ट के लिए कर रहा था। सो डिनर इज रेडी। दिया ने एक नज़र रणवीर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू बेटा। मेरा बेटा भी तुम्हारी ही तरह एक शेफ था। आज अगर जिंदा होता तो बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र का होता वो। दिया के इतना कहते ही रणवीर अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल गए। बेटा तुम रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं कुछ नहीं, लगता है आंख में कुछ चला गया। आप डिनर कीजिए ना, मैं जरा आई वॉश करके आता हूँ। और ये कहते हुए रणवीर बहाना बनाकर वहां से चला गया। दिया ने प्लेट पर नजर डाली। खाना बिल्कुल उसकी पसंद का था। भरवा करेले, दाल फ्राई और रोस्टेड गोभी। उसने खाने का एक निवाला मुंह में डाला और अब उसकी भी आंखों में आंसू थे। तभी लहर वहां आ गई। क्या हुआ आंटी, खाना पसंद नहीं आया? बेटा ये किसने बनाया है? मुझे उससे मिलना है। आंटी ये खाना तो रणवीर ने बनाया है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था। क्या उसने बनाया है? मुझे उसे देखकर पहली नजर में ही लग रहा था जैसे मेरा बेटा वापस आ गया है। कहाँ है वो? बुलाओ उसे।
वो ही मेरा बेटा विकास है। कोई मेरे बेटे को बुला दो। दिया अपने बेटे से मिलने के लिए बेचैन हो उठी थी। तभी वहां रणवीर आ गया और उसे देखते ही दिया फौरन उसके गले से लग गई और रोती हुई बोली, मुझे पता था मुझे कि मेरा बेटा जिंदा है, मेरा विकास जिंदा है। अपनी माँ से छिपना चाहता था, क्यों झूठ कहा मुझसे। ये कहते हुए दिया ने प्यार से अपने बेटे के सिर पर एक चपत लगा दी। माँ, इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। सही वक्त आने पर मैं सब कुछ आपको खुद ही बता दूंगा। नहीं विकास, मुझे सब जानना है अभी। मैं जानती हूँ जो इल्जाम तुझ पर लगे हैं वो गलत है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अरे मेरा बेटा तो लोगों को स्वाद की नई दुनिया से मिलवाता है। पेट भरने के साथ साथ अच्छा खाना खिलाकर वो लोगों का मन भी खुश रखता है। वो किसी की जान नहीं ले सकता। माँ, बस आप अपना यही भरोसा कायम रखना। आपके इस भरोसे ने ही मुझे आज तक जिंदा रखा है। ये कहते हुए रणवीर ने दिया को वापस टेबल पर बैठाया और प्लेट से एक निवाला लेकर दिया को खिला दिया। दिया ने भी एक निवाला रणवीर के मुंह में रख दिया। माया और लहर दोनों ही रणवीर और उसकी माँ का ये प्यार देख रहे थे। लहर के चेहरे पर एक मुस्कान थी। माया भी रणवीर के लिए खुश तो थी, पर वो कहीं ना कहीं इस बात से नाखुश भी थी कि रणवीर के लिए ये सब उसने नहीं बल्कि लहर ने किया था। रणवीर और दिया आराम से खाना खाने लगे थे। अरे माँ, आपने दाल फ्राई तो चखी ही नहीं। चक्कर देखो ना, आज भी आपके बेटे के हाथ में वही जादू है। बेटा वो दाल थोड़ी तीखी है ना, तो हाँ, आपको पसंद है ना स्पाइसी, इसीलिए तो बनाई है ऐसी। नहीं, पर डॉक्टर ने मेरा मतलब है अब उम्र हो गई है ना, तो ज्यादा मिर्च हजम नहीं होती। आपने मिर्च खाना छोड़ दिया? आप तो कहते थे खाने में स्वाद ही मिर्च से आता है। अब क्या हुआ? आप कुछ छिपा रही हो मुझसे। नहीं, मैं क्या छिपाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। माँ, आप कहाँ ठहरे हो? चलो ना, मैं आपको आपके होटल तक छोड़ाता हूँ। नहीं बेटा, अभी तुझे यहाँ काम होगा, मैं चली जाऊंगी, तो फिक्र मत कर। पर माँ, मैं छोड़ देता हूँ ना। मैं चली जाऊंगी बेटा। और दिया वहां से जा चुकी थी। रणवीर उसे तब तक जाता हुआ देखता रहा जब तक कि वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? था ना एकदम चौंका देने वाला? थैंक यू सो मच लहर, तुम्हारे सरप्राइजेस तो हमेशा से ही बहुत स्पेशल होते हैं। PhD की है तुमने इस मामले में। वैसे अगेन थैंक यू सो मच लहर, दिन बना दिया यार तुमने मेरा। दिन नहीं, बोला शाम बना दी तुम्हारी। दिन तो उस विक्रम के साथ बिता कर आ रहे हो तुम, और उसने तो जमकर बदला लिया होगा तुमसे। हाँ, सही कह रही हो। विक्रम के टॉर्चर के बाद ये सब कुछ तो कितना सुकून देने वाला था। अगर रोज ऐसा सुकून मिले, माँ की गोद मिले, तो विक्रम जैसे 10 शैतानों को झेल सकता हूँ मैं। नहीं विक्की, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत जल्दी ही विक्रम का पर्दाफाश होगा। वो अब और नहीं बच पाएगा। मैंने अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। बहुत जल्दी 2 साल पहले हुए उस हादसे का कोई ना कोई सुराग हमारे हाथ जरूर लगेगा। थैंक्स लहर, यू आर डूइंग सो मच फॉर मी। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। जैसे ही उस विक्रम का पर्दाफाश होता है, तुम्हें ट्रीट देनी होगी मुझे, और अपने हाथों से डिनर बनाकर खिलाना होगा। ओह, एज यू विश योर हाइनेस। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। माया दूर से ये सब देख रही थी। रणवीर और लहर का इस तरह साथ होना और मुस्कुराना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नो लहर, यू आर ब्रेकिंग योर प्रोमिसेस। आई वोंट लेट यू डू दिस। तुम रणवीर को मुझसे नहीं छीन सकती। थोड़ी देर के बाद रेस्टोरेंट में कुछ गेस्ट आने लगे और सभी अपने अपने रोल्स निभाने में लग गए। देखते ही देखते रात के 10 बज गए और रेस्टोरेंट अब बंद होने को था। निशांत, प्रिया, जयेश, नताशा, मनोज और अभिनव अपना काम खत्म करके घर जा चुके थे। रणवीर भी जा चुका था। माया रेस्टोरेंट की आज की सेल्स चेक कर रही थी। लहर वहां से निकलने ही वाली थी कि माया ने उसे रोक लिया। 1 मिनट लहर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लहर भी समझती थी कि माया उससे क्या बात करना चाहती है। उसने नजरें चुराते हुए कहा, क्या बात करनी है? लहर का इतना कहना था और माया उस पर बरस पड़ी। चाहती क्या हो तुम लहर? क्यों रणवीर के आसपास मंडराती रहती हो? क्यों उसके करीब आने के लिए नई नई चालें चलती रहती हो? अरे पीछा क्यों नहीं छोड़ देती रणवीर का? रणवीर अब मुझसे प्यार करता है। प्लीज चली जाओ हमारी लाइफ से। ये तुम क्या कह रही हो माया? तुम्हारे और विकी के बीच आने का कोई इरादा नहीं है मेरा। मैं तो बस विकी की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। आई जस्ट जेन्युइनली केयर फॉर हिम। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। ओ प्लीज लहर, बंद करो ये भोली बनने का नाटक। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम क्या कर रही हो, पर याद रखना माया कपूर से पंगा लेना तुम्हें बहुत बारी पड़ेगा। माया, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा, मैं गलत समझ रही हूँ तो समझाओ ना, सही क्या है? अगर तुम्हें रणवीर को उसकी मॉम से मिलवाना ही था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं डिस्कशन किया इस बारे में? ओ हाँ, कैसे करती? तुम्हें तो रणवीर की नजरों में नंबर बनाने थे ना। रणवीर भले ही नहीं समझता हो ये सब, पर मैं अच्छे से समझती हूँ तुम्हारी चाल। अच्छा होगा कि तुम मेरे और रणवीर के बीच ना आओ, वरना। माया की कड़वी बातें सुनकर लहर अपने आंसू रोक नहीं पाई। वो रोते हुए बोली, ट्रस्ट मी माया, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती।
पर फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं आज के बाद विकी से भी नहीं मिलूंगी। पर प्लीज मुझे दूर रहकर उसकी मदद करने से मना मत करना, उसे मेरी मदद की जरूरत है। ठीक है, अगर बात सिर्फ मदद करने की है तो आज से रणवीर से जुड़ी हर बात पहले तुम मुझसे डिस्कस करोगी। हर चीज में रणवीर को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा तुम कहो। और लहर वहां से चली गई। दूसरी तरफ इन सब से बेखबर रणवीर आज बहुत खुश था। माँ से मिलने की खुशी ने उसके सारे गम भुला दिए थे। वैसे इस सब के लिए लहर का मैं जितना भी शुक्रिया करूँ ना, कम ही है। एक काम करता हूँ, लहर को एक टेक्स्ट करता हूँ। ये सोचकर रणवीर ने फौरन एक मैसेज टाइप करके लहर को भेज दिया था। थैंक्स फॉर द सरप्राइज। एज अ थैंक यू आई जस्ट वांट टू ऑफर यू अ मील एट गार्डन रिच। खुद अपने हाथ से बनाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम आओगी ना? रणवीर लहर के रिप्लाई का वेट करता रहा, पर आधे घंटे बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया। हार कर रणवीर ने लहर को कॉल लगा दिया। लहर ने रणवीर का कॉल देखा तो सही, पर रिसीव नहीं किया। ये लहर मेरा कॉल क्यों नहीं ले रही है? वो ठीक तो है ना? अचानक ही रणवीर के दिल में बुरे बुरे ख्याल आने लगे और वो खुद को रोक नहीं पाया। वो फौरन लहर के घर के लिए निकल पड़ा। कुछ देर में वो लहर के घर पहुंच चुका था। रणवीर ने डोरबेल बजाई और जैसे ही लहर ने दरवाजा खोला, अपने सामने रणवीर को देखकर वो चौंक गई। दूसरी तरफ लहर की आंसुओं से भीगी आंखें देखकर रणवीर भी हैरान रह गया। क्या हुआ लहर, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लहर ने अपने आंसू छिपाते हुए और रणवीर से नजरें चुराते हुए कहा। नहीं, कुछ तो बात है लहर, जो तुम मुझसे छिपा रही हो। बताओ ना क्या बात है। कोई बात नहीं है विकी, और तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब हमारे बीच में वो पुराना रिश्ता नहीं रह गया है, सब बदल गया है। क्या बदल गया है लहर? क्या अब हम दोस्त नहीं है? क्या एक दोस्त मुसीबत में दूसरे दोस्त के काम नहीं आ सकता, उसकी परवाह नहीं कर सकता? अगर ऐसा था तो फिर तुम्हें भी मेरी मदद नहीं करनी चाहिए थी। तुम क्यों कर रही हो ये सब मेरे लिए? तुम समझ भी नहीं सकते विकी, मैं तुम्हारा पास्ट हूँ, तुम्हारा प्रेजेंट माया है। अगर उसे पता चला कि तुम इस वक्त मेरे साथ हो तो उसे बुरा लगेगा। नहीं लहर, माया को कुछ बुरा नहीं लगेगा। वो समझती है मुझे, वो जानती है कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा उसके साथ। ठीक है, तुम पर भरोसा है उसे, पर मैं तो गलत कर सकती हूँ ना विकी। जब एक औरत प्यार में होती है ना, तो उसे हर पल डर लगा रहता है कि कोई उससे उसकी ये बेशकीमती चीज, ये एहसास चुरा ना ले, कोई उसका प्यार ना छीन ले। और फिर तुम्हारे और मेरे बीच में तो पहले से ही एक अतीत है। माया चाहे भी तो हम दोनों को एक साथ नहीं देख सकती। हो, तो ये बात है। मतलब ये आंसू माया की वजह से हैं? उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? विकी, तुम गलत समझ रहे हो, माया गलत नहीं है। हाँ या ना लहर, माया ने कुछ कहा है तुमसे? हाँ या ना? रणवीर अब लहर की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। हारकर लहर ने अपनी नजरें झुका ली और उसकी खामोशी में रणवीर ने अपना जवाब ढूंढ लिया था। ठीक है लहर, तुमने भले ही कुछ नहीं कहा, तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ कह दिया है मुझसे। मैं जा रहा हूँ और ये वादा है मेरा, अगली बार तुम्हें मुझसे माया ही मिलवाएगी। इतना कहकर रणवीर वहां से चला गया। अगले दिन होटल गार्डन रिच में एक नया हंगामा शुरू हो चुका था। विक्रम अचानक ही अपने भाई संजीव पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर सभी स्टाफ भी वहां आ गए थे। रणवीर भी ये सब देख रहा था। ये क्या किया तुमने संजीव? एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार भी नहीं पूछा तुमने मुझसे? मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा ऑर्डर कैसे दे दिया सिटी डिलाइट वालों को? गार्डन रिच के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स पहले भी सिटी डिलाइट से ही आते रहे हैं विक्रम। वो टाइम पे ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है, इसीलिए मैंने सोचा कि। इसलिए तुमने क्या सोचा संजीव? तुम भूल रहे हो, ये रेस्टोरेंट अब मेरा है। यहाँ किसे ऑर्डर देना है और किसे नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा। बिना मुझसे पूछे तुम कोई काम नहीं कर सकते, समझे तुम? अभी कॉल करो सिटी डिलाइट वालों को और ऑर्डर कैंसिल करो। विक्रम, अभी कॉल करके ऑर्डर कैसे कैंसिल कर सकते हैं? अब तक तो उन्होंने स्टॉक डिस्पैच भी कर दिया होगा, और फिर ये गार्डन रिच की रेप्यूटेशन का सवाल है। तुम कहो तो अगली बार से हम उनसे स्टॉक नहीं लेंगे, लेकिन इस बार का पेमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा। वो सब मुझे नहीं पता। अगर ऑर्डर तुमने मुझसे पूछे बिना प्लेस किया है तो अब पेमेंट भी तुम ही करोगे। फैसला तुम्हारा है, या तो ऑर्डर अभी के अभी कैंसिल करो या फिर पेमेंट अपनी पॉकेट से करो। अरे इतना बड़ा पेमेंट मैं कैसे करूंगा विक्रम? ये तो गलत है। अगर होटल तुम्हारा है तो पेमेंट भी तो तुम्हें ही करना चाहिए ना। संजीव अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पेमेंट तो होटल के अकाउंट से ही जाना चाहिए। अगर स्टॉक डिस्पैच हो गया है तो फिर ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता। अगर किसी तरह हमने ऑर्डर कैंसिल करवा भी दिया तो इससे होटल की रेपुटेशन पर बहुत असर पड़ेगा और आगे से कोई भी हमारा ऑर्डर लेने से कतराएगा। जस्ट शट अप। तुमसे किसी ने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है।
जाकर अपना काम करो। ये ससुर दामाद वाला घर पर दिखाना, यहाँ पर नहीं। उसकी बात सुनकर रणवीर चुप हो गया। वो जानता था विक्रम को समझाना नामुमकिन था। वो तो ये सब जानबूझकर कर रहा था ताकि संजीव को सबके सामने जलील कर सके। जो होटल कभी संजीव का था, आज उसी होटल में सबके सामने विक्रम उसे जलील कर रहा था। अब तो संजीव को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने विक्रम को ये होटल बेचकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। प्लीज विक्रम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मैं ये पेमेंट नहीं कर सकता विक्रम। और मैं वादा करता हूँ कि आगे से कोई भी डील फाइनल करने से पहले मैं तुमसे पूछ लिया करूंगा। वो सब मुझे नहीं पता। या तो पेमेंट अपनी जेब से करो या अपनी जॉब से रिजाइन कर दो। क्या जॉब से रिजाइन कर दूं? विक्रम, तुमने पहले ही होटल के पेपर अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिए हैं, लेकिन मुझे अब तक पेमेंट नहीं की है। ऐसे में अगर जॉब भी चली गई तो चॉइस तुम्हारी है संजीव, आइदर मेक द पेमेंट और रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन। संजीव के पास पैसे तो थे नहीं, मजबूरन उसे जॉब से रिजाइन करना पड़ा। रणवीर को विक्रम की चाल समझ आ गई थी। उसने विक्रम के वहां से जाते ही संजीव से कहा, अंकल, आपने ये होटल विक्रम के नाम करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ बेटा, गलती तो बहुत बड़ी हो गई है अब मुझसे, और अब कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आता मुझे। उसने धोखे से पेपर अपने नाम पर ट्रांसफर भी करवा लिए हैं मुझसे, और मुझे पैसे तक नहीं चुकाए। ऊपर से अब ये जॉब भी गई। इसलिए तो माया ने आपको होटल बेचने से मना किया था अंकल, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम मिलकर इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। रणवीर ने संजीव से कह तो दिया था, पर इस वक्त उससे भी कुछ सूझ नहीं रहा था। इसका रास्ता तो लहर ही निकाल सकती है, लेकिन इस वक्त तो वो मुझसे भी बात करने को राजी नहीं होगी। फिलहाल मुझे पहले माया को समझाना पड़ेगा। जहां एक तरफ रणवीर गार्डन रिच में हुए नए हंगामे से परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ रणवीर की मां दिया बरार इस वक्त हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पराग शर्मा के केबिन में बैठी हुई थी। देखिए मिसेस बरार, आपकी कंडीशंस बड़ी क्रिटिकल है। टर्मिनल स्टेज का लंग कैंसर है आपको। ऐसे में आई वुड सजेस्ट कि आपको ये रिच में हुए नए हंगामे से परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ रणवीर की मां दिया बरार इस वक्त हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पराग शर्मा के केबिन में बैठी हुई थी। देखिए मिसेस बरार, आपकी कंडीशंस बड़ी क्रिटिकल है। टर्मिनल स्टेज का लंग कैंसर है आपको। ऐसे में आई वुड सजेस्ट कि आपको ये बात अपनी फैमिली से नहीं छिपानी चाहिए। ऐसे वक्त में आपको दवा के साथ साथ फैमिली के इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी। डॉक्टर, मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं है, और इस वक्त मेरा बेटा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। मैं इस वक्त उसे अगर अपनी बीमारी के बारे में बताऊंगी तो वो टूट जाएगा। इस वक्त उसे मेरे सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। एक बार सब ठीक हो जाए उसकी लाइफ में तो मैं बता दूंगी उसे। लेकिन इतना वक्त नहीं है आपके पास मिसेस बरार। मुश्किल से 6 महीने हैं आपके पास। आपकी कंडीशन में सर्जरी नहीं हो सकती। कैंसर सेल्स पहले ही बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में फैल चुकी हैं, और ये जो मेडिसिन मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ ये सिर्फ पैलेटिव मेडिसिन हैं, जो सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज कर सकती हैं पर क्योर नहीं कर सकती मिसेस बरार। ठीक है डॉक्टर, मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैं तो वैसे भी अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, और कितना जीऊंगी। अपने हिस्से की जिंदगी जी ली मैंने। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मेरे बेटे को उसकी पहचान वापस मिल जाए, और मैं पूरे मन से भगवान से इसके लिए प्रार्थना भी करूंगी। ऐसे वक्त में जब लोग खुद के लिए भगवान से थोड़ी और जिंदगी मांग रहे होते हैं, आप सिर्फ अपने बेटे के लिए दुआ मांग रही हैं। सच ही है, माँ का प्यार बड़ा अनमोल होता है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। दिया डॉक्टर के क्लिनिक से जा चुकी थी। वो इस शहर में अपने ट्रीटमेंट के सिलसिले में आई थी, पर बड़ी ही होशियारी से उसने ये बात रणवीर से छिपा ली थी। वो जानती थी कि अगर रणवीर को ये बात पता चली तो वो सब छोड़कर उसकी तीमारदारी में लग जाएगा, और वो कभी नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे और उसकी कामयाबी के बीच रुकावट बने। शाम को गार्डन रिच में अपना काम खत्म करके जब रणवीर अपने नए जॉइंट वेंचर घर का खाना पहुंचा, तो वहां माया उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। पता है रणवीर, सब बहुत अच्छा जा रहा है। पहले ही दिन काफी अच्छी सेल जनरेट हुई है, और गेस्ट को भी हमारा खाना बहुत पसंद आ रहा है। निशांत और प्रिया ने किचन को काफी अच्छे से संभाला है। दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। पर है कहाँ वैसे ये निशांत और प्रिया? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो दोनों अभी अभी अपना काम खत्म करके थोड़ा वॉक पर निकले हैं। यू नो हाउ निशांत इज, पहले मुझे पटाने में लगा था, अब प्रिया के पीछे पड़ा है। वैसे प्रिया भी काफी इम्प्रेस्ड है उससे। दे लुक क्यूट टुगेदर। सही है, फिर तो कम से कम हमारे बीच तो नहीं आएगा। अच्छा है, दोनों के बीच खिचड़ी पकती रहेगी, ताकि हम भी यहाँ अपनी रेसिपी में तड़का लगाते रहें। ये कहते हुए रणवीर माया के करीब आ गया, और माया ने जरा शर्माते हुए उसे हाथ से हल्का धक्का दिया। तुम भी ना रणवीर कहीं भी शुरू हो जाते हो, कोई देख लेगा। अरे भाई, प्यार किया है, चोरी थोड़ी ना की है। कोई देख लेगा तो डरता थोड़ी हूँ मैं।
बस बस बहुत हुआ आप। लेट्स गेट टू द वर्क। कल का मेन्यू डिसाइड करना है ना? हो यस, लेट्स डिस्कस द मेन्यू। वैसे लहर नहीं आई क्या आज? तुम मिस कर रहे हो लहर को? नहीं यार, बस यूं ही पूछा मैंने। उसे खुद का भी तो काम होता है ना रणवीर, उसका पब्लिकेशन एंड ऑल। कहाँ इतना वक्त मिल पाता होगा कि रोज यहाँ आ पाए। यस यू आर राइट। वैसे तुम्हें क्या हुआ? लहर का नाम आते ही तुम इतना सीरियस क्यों हो गई? नहीं, कहाँ सीरियस हूँ, ठीक तो है सब। अच्छा माया, पता है कल रात को ना मैं एक फिल्म देख रहा था। वो है ना एक 90s की फिल्म दिल तो पागल है, वही। उसमें ना निशा का कैरेक्टर मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि वो अपने बचपन के दोस्त राहुल से प्यार करती थी। लेकिन जब उसे ये पता चला कि राहुल किसी और से प्यार करता है तो पहले तो उसे थोड़ी तकलीफ हुई, और उसके बाद उसने अपनी फीलिंग्स को दबा लिया और दोस्त बनी रही। और पूजा, उसने भी कभी निशा को गलत नहीं समझा और ना ही राहुल को। रिश्तों में ना ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है ना? तुम्हारा क्या कहना है? तो तुम्हें लहर ने सब बता दिया। रणवीर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो ना, पर एक बार खुद को मेरी जगह रखकर सोचो। क्या मेरा तुम्हें खो देने का डर गलत है? बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, इसलिए तो इतना डरती हूँ। और लहर नहीं माया, तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए, अपने प्यार पर भरोसा होना चाहिए। वैसे भी जहाँ प्यार होता है वहाँ भरोसा भी होता है माया। और याद रखना, when trust is over, everything is over. I'm sorry रणवीर, मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए माया रोने लगी। रणवीर ने उसके कंधों पर धीरे से हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, माया, रणवीर सिर्फ तुम्हारा है, और रही बात लहर की, तो अब सिर्फ वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। एंड ट्रस्ट मी, वो कभी मुझे तुमसे छीनेगी नहीं। ये कहते हुए रणवीर ने माया को गले से लगा लिया। थोड़ी देर तक दोनों इसी तरह एक दूसरे में खोए रहे और फिर रणवीर ने कहा, वैसे एक और बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे माया। क्या कुछ हुआ है क्या? हाँ माया, आई एम श्योर संजीव अंकल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा, पर बात यह है कि विक्रम ने संजीव अंकल से होटल के पेपर्स तो अपने नाम करा लिए, लेकिन उसने उन्हें उसकी रकम नहीं चुकाई। और तो और आज होटल में बहुत बड़ा हंगामा करके उसने संजीव अंकल को जॉब से भी निकाल दिया। क्या? मुझे पता था, उस इंसान की फितरत में जानती हूँ, इसलिए तो कह रही थी पापा से कि होटल उसके नाम पर ना करे, पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और आज देखो क्या हो गया। अब जो होना था वो तो हो गया माया। अब ये सोचो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। क्या करेंगे रणवीर हम? विक्रम अंकल ने बहुत ही चालाकी से ये सब किया है, अब उनसे होटल वापस लेना नामुमकिन है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। कोई है जो इसमें हमारी हेल्प कर सकता है। कौन? लहर। लहर कैसे? माया समझो, लहर के पब्लिकेशन के जरिए हम विक्रम के सारे काले कारनामे सबके सामने ला सकते हैं। बात मीडिया तक पहुंचेगी तो हमें पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगा, और मीडिया के प्रेशर से विक्रम को भी कुछ गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। बाकी कोर्ट में विक्रम के खिलाफ केस तो हम फाइल करेंगे ही। गार्डन रिच तो अब हमारा होकर ही रहेगा माया। सही कह रहे हो तुम रणवीर, पर लहर अब मेरी मदद क्यों करेगी? उसे तो कल मैंने गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया। सही कह रही हो, लहर तुम्हारी मदद क्यों करेगी? इनफैक्ट कोई भी हमारी मदद क्यों करेगा जब तक कि हम मदद के लिए हाथ ना फैलाएं। तो क्या करूं? लहर को कॉल करूं क्या? बिल्कुल, तुम कॉल करके देख लो। अगर वो तुम्हें अपना दोस्त मानती होगी तो मदद जरूर करेगी। माया ने लहर को कॉल लगा दिया। हेलो माया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ लहर, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। लहर, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड यस्टरडे। मैं रणवीर को लेकर थोड़ा पॉसेसिव हो गई थी और गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया तुमसे, पर अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके माया, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? बिल्कुल माया, हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, और दोस्तों के बीच ये छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। थैंक्स लहर। वैसे क्या तुम अभी घर आ सकती हो? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है तुमसे। ओके, मैं यहाँ पास की ही एक रेस्टोरेंट की स्टोरी कवर करने आई थी। 5 मिनट में पहुँचती हूँ। ये कहकर लहर ने फोन रख दिया और थोड़ी ही देर में वो रेस्टोरेंट पहुंच गई। वहां रणवीर और माया ने उसे संजीव के साथ विक्रम ने क्या किया सब बता दिया। ये तो बहुत गलत किया विक्रम ने संजीव अंकल के साथ। तुम फिक्र मत करो माया, संजीव अंकल को होटल भी वापस मिलेगा और विक्रम को उनके साथ फ्रॉड करने के जुर्म में कंपनसेशन भी देना होगा। तुम अब बस देखती जाओ लहर का कमाल। थैंक्स लहर, बस एक बार गार्डन रिच हमारे हाथ आ जाए, फिर रणवीर को उसकी पहचान वापस दिलाना भी आसान होगा हमारे लिए। तुम सही कह रही हो माया। वैसे भी विक्रम ने जानबूझकर विकी को जॉब पर रखा है ताकि धोखे से उसकी इमेज खराब कर सके, पर अगर होटल ही उसका नहीं रहा तो फिर वो कुछ भी खास नहीं कर पाएगा और तब उससे बदला लेना आसान होगा। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि निशांत वहां आ गया। अरे क्या हुआ? किससे बदला लेने की बात हो रही है? निशांत को वहां देखते ही वो तीनों चुप हो गए। भले ही निशांत इस वक्त उनके साथ था, पर अभी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अगर उसने गलती से भी विक्रम को उनका प्लान बता दिया या एक बार फिर विक्रम से हाथ मिला लिया तो रणवीर को उसकी पहचान वापस दिलाना मुश्किल हो सकता था। अबे हमारी छोड़, तू अपनी सुना। कैसी चल रही है तेरी वॉक एंड टॉक? रणवीर की बात सुनकर निशांत जरा झेप गया। प्रिया भी उसके साथ ही खड़ी थी।
वो भी ब्लश करने लगी। अरे क्या यार रणवीर, मैं तो बस यूं ही, बहुत गर्मी हो रही थी तो सोचा ताज़ी हवा का थोड़ा मजा ले लेते हैं। क्या बात है। प्रिया, तुम्हें भी गर्मी लग रही थी क्या? मैं जरा किचन में देख कर आती हूँ, सब ठीक चल रहा है ना? ये कहते हुए प्रिया वहां से बहाना बनाकर चली गई और अब सब मुस्कुराते हुए निशांत को ही देख रहे थे। क्या रणवीर भाई, आप लोग ऐसे मत घूरो यार मुझे। माया को तो तुम मेरी नाक के नीचे से उड़ा कर ले गए, अब कम से कम ये वाली के साथ ही इश्क फरमाने दो। इस नाचीज के भी कुछ अरमान है यार, घर बसने तो उसका भी यार। और सब निशांत की बात सुनकर हंस पड़े। तभी अचानक लहर को किसी का कॉल आया और दूसरी तरफ से आई आवाज को सुनते ही वो एकदम से सीरियस हो गई। क्या? मैं अभी पहुंचती हूँ। उस फोन कॉल के बाद लहर के चेहरे पर आए शॉक वाले एक्सप्रेशंस को रणवीर और माया ने भी नोटिस किया। क्या हुआ लहर, किसका कॉल था? कोई परेशानी है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस वो एक जरूरी काम याद आ गया है, अभी निकलना होगा, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। कोई बात है क्या लहर? तुम बहुत परेशान लग रही हो। लहर ने माया के कंधे पर हाथ रखते हुए जबरन मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नहीं, कुछ नहीं माया, इट्स जस्ट वर्क, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। और लहर जल्दबाजी में वहां से निकल गई। थोड़ी ही देर में वो होटल पैराडाइज के रूम नंबर 607 में रणवीर की मां दिया बरार के सामने बैठी हुई थी। दिया बेड पर लेटी थी और लहर को अपने सामने देखकर उठने की कोशिश करने लगी। आप लेटी रहिए आंटी। लहर बेटा, वादा करो मुझसे कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम जिंदगी के हर सफर में मेरे बेटे विकास का साथ दोगी, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ोगी। दिया ने लहर के सामने अपने कांपते हुए हाथ बढ़ाते हुए कहा। लहर खामोश रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो दिया को कैसे बताए कि वो और विकी अब कभी एक नहीं हो सकते। उसने फौरन बात बदलते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं आंटी? कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, खुद डॉक्टर ने कहा है मुझसे, ज्यादा से ज्यादा बस 6 महीने जी सकती हूँ मैं। आंटी, आपको विकी से ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी कि आपको कैंसर है, उसे पता होना चाहिए। नहीं बेटा, अगर उसे पता चल गया ना तो वह सब छोड़कर मेरे पास आ जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती। जब तक मेरे बेटे की बेगुनाही नहीं साबित हो जाती, मैं चैन से नहीं मर पाऊंगी। तुम्हें कसम है मेरी, तुम अभी भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताओगी। और ये कहते हुए दिया को खांसी के साथ मुंह से खून आने लगा। लहर फौरन घबराकर उनके पास गई और उनकी पीठ मलने लगी। ठीक है, नहीं बताऊंगी विकी को कुछ भी, पर आप अभी बिल्कुल चुप होकर बस आराम कीजिए, ज्यादा बोलना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये कहकर लहर ने दिया को चुप करा दिया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। उसे सोता देख लहर भी वहां से चुपचाप चली आई। पता नहीं मैं इतनी बड़ी बात विकी से छुपाकर सही कर रही हूँ या नहीं, पर आंटी ने कसम दी है मुझे, उनकी कसम तोड़कर कैसे बताऊं उसे। लहर भी ये सोच ही रही थी कि उसका फोन बजा। कॉल माया का था। हेलो लहर, कोई बात है क्या जो तुम हमसे छुपा रही हो? आज शाम उस फोन कॉल के बाद तुम्हारा चेहरा बता रहा था कि कोई बहुत सीरियस बात है जो तुम सबसे छुपा रही हो। क्या बात है? तुम मुझे बता सकती हो। अगर तुम कहोगी तो मैं रणवीर को कुछ नहीं बताऊंगी। माया, वो दरअसल बात ये है कि विकी की मॉम को। क्या हुआ रणवीर की मॉम को? वो ठीक तो है? विकी की मॉम को टर्मिनल स्टेज का लंग कैंसर है, उसी के ट्रीटमेंट के सिलसिले में मैं वो यहाँ आई थी। माया, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा बस वो 6 महीने ही जी सकती हैं। क्या रणवीर ये सब जानता है? नहीं माया, विकी की मॉम चाहती है कि ये बात अभी विकी को ना पता चले, इसके लिए उन्होंने मुझे कसम भी दी है। पर ये बात रणवीर को पता होनी चाहिए लहर, वो रणवीर की मॉम है, हम ये बात उससे नहीं छुपा सकते। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट माया, पर आंटी ने मुझे कसम दी है। उन्होंने तुम्हें कसम दी है, मुझे तो नहीं। मैं बताऊंगी रणवीर को, इस वक्त आंटी को रणवीर के सपोर्ट की जरूरत है। तुम ठीक कह रही हो माया, विकी साथ होगा तो वो बेटर फील करेंगी। लहर ने फोन रख दिया था। उसे माया से बात करके थोड़ा सुकून मिला था। दूसरी तरफ माया ने फौरन रणवीर को कॉल लगा दिया। हे माया, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या मेरे बिना? कहो तो आ जाऊं तुम्हारे पास। रणवीर, मजाक का वक्त नहीं है, मैंने तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए फोन किया है। रणवीर, तुम्हारी मॉम। और माया ने रणवीर को सब बता दिया। माया की बात सुनकर रणवीर बहुत घबरा गया। उसने माया से दिया का एड्रेस लिया और फौरन अपनी माँ दिया से मिलने निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो होटल पहुंच चुका था। जैसे ही दिया ने दरवाजे पर रणवीर को देखा तो हैरान रह गई।
बेटा, तू यहाँ कैसे? मेरा पता किसने बताया तुझे? आपको क्या लगता है आप नहीं बताएंगी तो पता नहीं चलेगा मुझे? ओह, तो लहर ने सब बता दिया तुझे, है ना? मेरी दी हुई कसम तोड़ दी उसने। लहर ने अपनी कसम नहीं तोड़ी माँ, पर मेरा जानना भी तो जरूरी था ना, इसलिए उसने बात मुझ तक पहुंचा ही दी। अब आप और यहाँ नहीं रहेंगी माँ, आप चलिए मेरे साथ, और आप मेरे साथ रहेंगी अब। विकास बेटा, मेरी बात तो सुनो। अगर मैं तेरे साथ रुकूंगी तो लोगों को शक नहीं हो जाएगा तुझ पर? फिर कैसे लेगा तू अपना बदला? पर मैं आपको इस हालत में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ माँ? बस इसीलिए नहीं बताना चाहती थी तुझे ये सब। ये वक्त जोश से होश खोने का नहीं है बेटा। मैं ठीक हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ, पर अगर तू अपने मकसद से भटका तो ठीक नहीं रह पाऊंगी मैं। मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या तू चाहता है कि ऐसा हो? पर माँ। बस अब और बहस नहीं, तुझे मेरी कसम है, इससे पहले कि मेरा वक्त खत्म हो जाए तुझे अपनी पहचान फिर से हासिल करनी होगी। मरने से पहले तुझे एक बार फिर कामयाब देखने की इच्छा है मेरी। बोल, करेगा ना मेरी ये इच्छा पूरी? बोल ना। हाँ माँ, करूँगा, जरूर करूँगा। और ये कहते हुए रणवीर दिया के गले लग गया। अगली सुबह गार्डन रिच के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई थी। लहर ने अपने पब्लिकेशन में विक्रम की नई करतूत के बारे में छाप दिया था, जिसे पढ़कर विक्रम भी बुरी तरह सदमे में आ गया था। किसकी इतनी मजाल कि मेरे खिलाफ ये सब लिखे? गार्डन रिच के बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा हो गई थी। विक्रम पर सवालों की बारिश होने लगी थी। दूसरी तरफ रणवीर की मदद से संजीव ने कोर्ट में विक्रम के खिलाफ केस भी फाइल कर दिया था। मिस्टर विक्रम, बताइए, क्या ये सच है कि आपने अपने भाई संजीव कपूर के साथ धोखाधड़ी कर उनका होटल हथिया लिया है और उन्हें उसकी रकम भी नहीं चुकाई? मीडिया के सवालों से विक्रम बुरी तरह बौखला गया था। उसे अब अपनी इमेज खराब होने का डर सताने लगा था। देखिए, ये सब सरासर झूठ है। संजीव ने खुद ये होटल मुझे अपनी मर्जी से बेचा है। अगर ऐसा नहीं होता तो होटल के पेपर्स पर उसके साइन कैसे हैं? वो साइन आपने जबरदस्ती पापा से करवाए हैं विक्रम अंकल, और उनके बार बार कहने पर भी आपने पापा को होटल की रकम भी नहीं चुकाई, और तो और उन्हें जॉब से भी निकाल दिया। इन वक्त पर माया ने पहुंचकर मीडिया के सामने विक्रम को बेनकाब करने की कोशिश करते हुए कहा, तो विक्रम एकदम से बौखला गया। क्या बकवास है ये? सबूत क्या है तुम्हारे पास? तभी वहां रणवीर भी पहुंच गया। तुम्हारे काले कारनामे का सबूत ये रहा विक्रम। और इतना कहकर रणवीर ने मीडिया के सामने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें संजीव के बार बार पैसों का जिक्र करने पर भी विक्रम ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था, और उसे धमकी भी दी थी कि अगर उसने पैसे की बात करके विक्रम को परेशान किया तो उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। अब तो सच्चाई सबके सामने थी। विक्रम से भी कुछ कहते नहीं बन रहा था। क्या हुआ विक्रम, कैसा लगा ये झटका? तुम्हारे झूठ का अब पर्दाफाश हो चुका है। अच्छा होगा कि यहीं सबके सामने होटल्स के पेपर संजीव अंकल को वापस कर दो, वरना कोर्ट में जाना पड़ा तो होटल्स के पेपर्स के साथ साथ कंपनसेशन भी देना होगा तुम्हें। संजीव भी अब तक वहां पहुंच चुका था। विक्रम को मजबूरी में होटल के पेपर्स संजीव को लौटाने पड़े। ये तुमने अच्छा नहीं किया रणवीर, इसका नतीजा जल्द ही तुम्हें भुगतना होगा। अब ये जंग जीतना मेरे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। गार्डन रिच एक बार फिर संजीव का हो चुका था। पुराने स्टाफ को उनकी जॉब भी वापस मिल गई थी, पर विक्रम अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए बुरी तरह बेचैन हो उठा था। वो बस मौके की तलाश में था। दूसरी तरफ गार्डन रिच में माया और संजीव इस बात से हैरान थे कि इन वक्त पर रणवीर के पास सबूत के तौर पर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आई कैसे। रणवीर बेटा, आज अगर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती तो मुझे मेरा होटल कभी वापस नहीं मिल पाता। पर ये तो बताओ कि वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास आई कैसे? हाँ रणवीर, इसके बारे में तो तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हमारे बीच तो बस यही बात हुई थी कि लहर मीडिया के जरिए विक्रम को जलील करेगी और जोश में आकर विक्रम खुद ही अपना सच उगल देगा। पर वो सबूत, वो कहाँ से मिला तुम्हें? संजीव अंकल, माया, मुझे भी नहीं पता कि असल में इस सब के पीछे कौन है, पर कोई है जो छिपकर हमारी मदद करना चाहता है। हमारे अलावा भी कोई है जो शायद विक्रम की हर चाल पर नजर रख रहा है, और वो जो कोई भी है वो इसी होटल में है। लेकिन कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, फिलहाल ये पता लगाना बाकी है। जहां एक और रणवीर की बात ने माया और संजीव को भी सोच में डाल दिया था, तो वहीं दूसरी ओर गार्डन रिच को बर्बाद करने के लिए विक्रम ने अपनी नई चाल चल दी थी। अब आएगा असली मजा। बहुत होशियार बनते हो ना तुम रणवीर, तो अब इस चुनौती से बाहर आके दिखाओ। विक्रम तुम्हारे रास्ते में इतने कांटे बोएगा कि तुम लहूलुहान होकर दम तोड़ दोगे।
पापा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सिटी डिलाइट वालों ने एन वक्त पर हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अभी उनके पास इनफ स्टॉक नहीं है। स्टॉक सोल्ड आउट हो चुका है और वो कुछ नहीं कर सकते। व्हाट? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अभी तो अगले हफ्ते एक बहुत खास फूड फेस्टिवल है और इतने शॉर्ट नोटिस पे कौन हमें स्टॉक डिलीवर करेगा? आई एम श्योर ये सब उस विक्रम का किया था अंकल। उसने जानबूझकर सप्लायर को रिश्वत देकर हमारा ऑर्डर कैंसिल करवाया होगा। वो किस हद तक गिर सकता है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर उसने कुछ सोच कर कहा, लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं इस शहर के पास ही कुछ रिमोट फार्म्स जानता हूँ जहाँ से हमें सप्लाईज मिल सकती हैं। ऐसा करते हैं, मैं निशांत और अर्जुन को लेकर निकलता हूँ यहाँ से। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है। और रणवीर, निशांत, अर्जुन और माया रिमोट फार्म्स के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ लहर विक्रम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई थी और इसी सिलसिले में उसे किसी अजनबी का कॉल आया था। कौन हो तुम और क्या जानते हो विक्रम के बारे में? मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या जानता हूँ ये इम्पोर्टेंट है। और वो जानने के लिए आपको मुझसे मिलने ब्लू मग कैफे आना होगा। लहर फौरन अपनी कार लेकर ब्लू मग कैफे पहुंच गई और वहां जाकर उसने देखा। वो देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। इस अजनबी ने काले रंग की हुडी पहनी हुई थी और अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था। ये रहे विक्रम के खिलाफ कुछ सबूत। इनमें विक्रम का कन्फेशन रिकॉर्डेड है। हाँ, पर विक्रम को उसके किए की सजा दिलवाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा। हमें कुछ और सबूत इकट्ठा करने होंगे जो कि मैं बहुत जल्द आपको ला कर दूंगा। तब तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि आपके हाथ विक्रम के खिलाफ कोई सबूत लगा है। याद रहे, किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए, रणवीर को भी नहीं। पर तुम हो कौन और रणवीर को कैसे जानते हो? मैंने कहा ना, इस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। जहां एक तरफ लहर के हाथ विक्रम के खिलाफ कुछ सबूत लगे थे तो वहीं दूसरी तरफ गार्डन रिच में संजीव परेशान नजर आ रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि गार्डन रिच के अकाउंट से किसी ने कैश की हेरा फेरी की थी और हाथ लगे हुए सुराग के मुताबिक ये किचन स्टाफ में से कोई था। पर ये कौन था ये अभी तक पता नहीं लग पाया था। जब तक रणवीर और माया फार्म से वापस नहीं आ जाते तब तक चुप रहना ही बेहतर होगा। एक बार वो लोग वापस आ जाएं तो सबसे इस बारे में पूछताछ की जाएगी। दूसरी तरफ रणवीर, माया, निशांत और अर्जुन के फार्म पहुंच चुका था। वहां की खूबसूरत वादियों को देखकर वो सब बहुत हैरान थे। उन्होंने गार्डन रिच के सप्लाईज का इंतजाम कर लिया था और अब वो लोग एक रात वहीं रुककर उन खूबसूरत वादियों का मजा लेना चाहते थे। रणवीर, इस भीड़ भाड़ वाले शहर में ऐसी खूबसूरत जगहों का पता कैसे लगा लेते हो तुम? टैलेंट है बस अपना। सही है, फिर तो बहुत काम आएगा ये टैलेंट। और नहीं तो क्या, शादी के बाद हनीमून डेस्टिनेशन मैं ही डिसाइड करूंगा। और रणवीर के मुंह से ये सुनकर माया ब्लश करने लगी। रणवीर माया के बिल्कुल करीब आ गया था। उस खूबसूरत वादी ने दोनों को अपने होश खोने पर मजबूर कर दिया और उस रात उन्होंने अपनी हदें पार कर दी। अगले दिन वो चारों वापसी के लिए निकल चुके थे और जब वो लोग होटल पहुंचे तो वहां एक नया तमाशा उनका इंतजार कर रहा था। गाइस, मैं आज यहाँ आप सबको एक ऐसी खबर सुनाने आया हूँ जो सुनकर शायद आप लोगों को अच्छा न लगे, लेकिन होटल के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये करना बड़ा जरूरी है। हमारे होटल अकाउंट से एक बहुत बड़ी रकम की हेराफेरी हुई है। इसी सिलसिले में अगले 1 घंटे में सभी किचन स्टाफ के लॉकर्स की तलाशी ली जाएगी और जो कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे उसी वक्त रिजाइन करके जाना होगा। व्हाट? पर पापा, हमारे किचन स्टाफ में तो ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा घटिया काम कर सकता है। देखिए, ये तो तलाशी के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो सबूत किचन स्टाफ की ओर ही इशारा कर रहे हैं। सभी किचन स्टाफ के लॉकर्स की तलाशी ली गई और आखिर में निशांत के लॉकर से कैश बरामद हुआ। ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने चोरी नहीं की है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है निशांत। तुम्हें रिजाइन करना होगा। तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। पर सर, निशांत सालों से इस होटल में काम कर रहा है, वो ऐसा क्यों करेगा? हाँ पापा, निशांत ये नहीं कर सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? इंसान झूठ बोल सकता है, सबूत झूठ नहीं कहते। निशांत के लॉकर से 500 की एक गड्डी और कुछ बिल्स बरामद हुए हैं। ये सब बताते हैं कि चोरी निशांत ने ही की है। संजीव किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने निशांत को जॉब से निकाल दिया। निशांत अपना समूह लेकर वहां से जाने लगा तो पीछे से रणवीर ने उसे रोक लिया। निशांत रुको, मुझे पता है ये तुमने नहीं किया है और मैं ये साबित करके रहूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कोई बात नहीं रणवीर भाई, बस एक वक्त था जब तुम्हें इस होटल से निकलवाने के लिए मैंने ऐसा ही कुछ प्लान किया था और आज देखो वो प्लान मुझ पर ही पड़ गया। सही कहा है किसी ने, जो दूसरों को बर्बाद देखना चाहते हैं वो अक्सर खुद बर्बाद हो जाते हैं। ये कहकर निशांत वहां से जा चुका था, पर किसी को नहीं पता था कि होटल में हुए इस तमाशे के पीछे विक्रम का हाथ था। उसने ही अपने एक पुराने स्टाफ की मदद से निशांत के लॉकर में वो कैश और बिल्स रखवाए थे ताकि अपने इतने पुराने स्टाफ पर से संजीव का भरोसा टूटे और उसकी ताकत कमजोर पड़ जाए। बस ऐसे ही एक एक करके
मैं तुम सबको तोड़ दूंगा और फिर तुम सब इतने अकेले और कमजोर हो जाओगे कि तुम पर वार करना बिल्कुल आसान होगा। जहां एक और विक्रम ने निशांत को एम्बेजलमेंट के केस में फंसाकर अपनी एक और चाल चल दी थी, तो वहीं दूसरी ओर गार्डन रिच में संजीव को छोड़कर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि निशांत ऐसी हरकत कर सकता है। वो सभी किसी भी तरह निशांत के फेवर में सबूत जुटाने में लगे हुए थे, पर ये सब कुछ इतनी होशियारी से किया गया था कि किसी के हाथ कुछ नहीं लग पा रहा था। तभी एक बार फिर गार्डन रिच में एक मिरेकल हुआ। संजीव सर, निशांत बेगुनाह है। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से उसके रेपुटेशन पर इतना बड़ा दाग लगे। ये आप कैसे कह सकती हैं शेफ प्रिया? मुझे पता है कि आप और निशांत रिलेशनशिप में हैं, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस केस। बिना प्रूफ के मैं किसी की कोई बात नहीं मानूंगा। आप जा सकती हैं। प्रूफ है सर, प्रूफ है मेरे पास। ये देखिए वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ नजर आ रहा है कि किसी और ने निशांत के लॉकर का कार्ड एक्सेस किया था। मास्क के पीछे किसका चेहरा है ये तो नहीं पता, पर ये यूनिफॉर्म विकास सर के होटल स्काईलाइट के शेफ की है। ये कहते हुए प्रिया ने अपना लैपटॉप संजीव के आगे कर दिया, जिसमें उस दिन की फुटेज थी जब किसी ने छुपकर निशांत के लॉकर को एक्सेस किया था और वो कैश और बिल्स वहां छिपाए थे। अरे पर ये कैसे हो सकता है? सीसीटीवी फुटेज तो हमने भी चेक की थी, पर उसमें तो उस दिन की कोई फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। तो फिर ये फुटेज कहां से आ गई? इसे तो बस एक मिरेकल ही समझिए सर। आज सुबह ही ये पेन ड्राइव मुझे मेरे फूड स्टेशन पर पड़ी मिली, और जब मैंने वो पेन ड्राइव अपने लैपटॉप से अटैच की तो मुझे ये मिला, निशांत की बेगुनाही का सबूत। मुझे हमेशा से पता था सर कि निशांत ऐसा नहीं कर सकता, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सभी किचन स्टाफ को पता था कि निशांत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी शेफ प्रिया, मैं अभी निशांत को कॉल करके होटल आने के लिए कहता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है सर, निशांत को मैंने बुला लिया है, वो आता ही होगा। और कुछ ही देर में निशांत भी होटल पहुंच चुका था। संजीव ने सबके सामने निशांत से माफी मांगी और उसे होटल में वापस जॉब पर रख लिया। पर अब भी किसी को नहीं पता था कि आखिर वो कौन था जो छिपकर विक्रम की चालों को मात दे रहा था और उन सब की मदद कर रहा था। थैंक यू प्रिया। आज अगर तुमने वो सबूत संजीव सर को नहीं दिखाया होता तो मैं हमेशा के लिए उनकी नजरों में गुनाहगार बना रहता। थैंक यू फॉर शोइंग ट्रस्ट ऑन मी। मैं जानती हूँ निशांत, तुम कभी इतना गलत काम कर ही नहीं सकते। तुम संजीव सर और इस होटल की कितनी इज्जत करते हो, वो तुम्हारी आंखों में दिखता है। प्रिया ने जिस तरह निशांत के लिए स्टैंड लिया था, उसने उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ला दिया था। वहीं दूसरी ओर विक्रम एक बार फिर अपनी चाल में हार चुका था, पर वो हार कहाँ मानने वाला था। उसने फौरन ही अपनी अगली चाल चल दी थी। विक्रम ने बड़ी ही चालाकी से एक चैरिटी कुकिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें सभी बड़े और फेमस शेफ्स को पार्टिसिपेट करना था। अब देखते हैं कैसे बचोगे तुम। रणवीर उर्फ विकास, अगर तुम इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो तुम्हारी और गार्डन रीच की रेपुटेशन पर इसका गलत असर पड़ेगा, और अगर पार्टिसिपेट करते हो तो अपनी पहचान छिपा नहीं पाओगे तुम। और इस इवेंट में वो लोग भी आएंगे जो 2 साल पहले हुए उस हादसे के बारे में जानते हैं। अगर उन्हें पता लग गया कि तुम असल में विकास बरार हो तो फिर एक बार फिर तुम लोगों के गुस्से का शिकार हो जाओगे। बड़ा मजा आएगा तुम्हारी किरकिरी होते देखकर। दूसरी तरफ रणवीर भी विक्रम की ये चाल समझ चुका था। उसने कुछ सोचकर लहर को कॉल लगा दिया। हे लहर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। विकी, अगर तुम उस चैरिटी इवेंट के बारे में बात करना चाहते हो जो विक्रम ने ऑर्गेनाइज किया है तो उसका सोल्यूशन है मेरे पास। क्या सॉल्यूशन है? वो इवेंट अगले हफ्ते होने वाला है। मैं अपना इन्फ्लुएंस यूज करके इवेंट का फॉर्मेट थोड़ा मॉडिफाई करवा दूंगी, पर शेफ को पूरे इवेंट के दौरान मास्क पहनकर रखना होगा। ऐसे में तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील होने का तो सवाल ही नहीं उठता। बताओ कैसा लगा आइडिया? सही है यार, कैसे सोच लेती हो तुम हाँ इस तरह के आइडियाज? बस टैलेंट है, पर कभी घमंड नहीं किया। और वो दोनों हंस पड़े। रणवीर ने फोन रख दिया था। अभी वो खुश होकर अपने काम में लगा ही था कि तभी उसका फोन बज उठा। हेलो, मिस्टर रणवीर बात कर रहे हैं क्या? जी कहिए, मैं रणवीर बोल रहा हूँ। जी वो आपकी मॉम की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, आप प्लीज फौरन हॉस्पिटल आ जाइए। रणवीर ने जैसे ही ये सुना वो फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल गए, और वहां पहुंचकर उसने जो देखा वो देखकर तो उसके होश फाख्ता हो गए। रणवीर की माँ दिया बरार वेंटिलेटर पर अपनी बच्ची कुछ सांसें गिन रही थी। मिस्टर रणवीर, मैं आपको कोई झूठी दिलासा नहीं देना चाहूँगा। आपकी मॉम की हालत तो बड़ी खराब है, मतलब कुछ नहीं कह सकते कि अब वो कितने दिन और जिएंगी। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अब सिचुएशन हमारे भी हाथ से बाहर जा चुकी है। डॉक्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रणवीर की आंखें भर आई।
उसे बार बार अपनी माँ की कही हुई बात याद आ रही थी कि मरने से पहले वो अपने बेटे को उसकी असली पहचान के साथ देखना चाहती है। नहीं, मैं अब और देर नहीं कर सकता। मुझे सब कुछ जल्दी करना होगा। देखते ही देखते चैरिटी इवेंट का दिन भी आ चुका था। वादे के मुताबिक लहर ने अपना कारनामा कर दिया था और सभी शेफ्स को मास्क पहनाकर अपना टैलेंट शोकेस करना था। तो आज इस इवेंट में सभी शेफ जापान की एक फेमस डिश फुगू प्रिपेयर करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसी डिश है जिसे अगर ठीक से प्रिपेयर नहीं किया गया, इट कैन बी डेंजरसली पॉइजनस। रणवीर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि उसकी फूड टेक्निक्स को कोई पहचान ना पाए और वो अपना टैलेंट भी दिखा पाए। वो अभी अपनी पहचान छिपाते हुए फिश को टैक्टफुली कट कर ही रहा था कि तभी एक फेमस शेफ प्रखर ने रणवीर की फिश प्रिपरेशन को देखकर जरा चौंकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आपने ये फिश बिल्कुल उसी तरह कट की है जैसे फेमस शेफ विकास बरार किया करते थे। आर यू? उनकी बात सुनकर मास्क के पीछे छिपा रणवीर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने फौरन बात को संभालते हुए कहा, वो एक्चुअली मैंने उनकी फूड टेक्निक्स को काफी स्टडी किया है सर, इसलिए शायद आपको ऐसा लगा होगा, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज फूड टेक्निक्स। जैसे तैसे इवेंट खत्म हो चुका था और रणवीर अपनी असली पहचान छिपाए रखने में किसी तरह कामयाब हो चुका था। अगली सुबह गार्डन रिज के सभी किचन स्टाफ ब्रेकआउट एरिया में खड़े थे और संजीव उनके बीच कुछ अनाउंसमेंट करने वाला था। गाइस, हम सब के लिए गुड न्यूज है। गार्डन रिच का फेमस हनी चिली सॉस अब इतना पॉपुलर हो चुका है कि एक फेमस कंडिमेंट कंपनी स्पाइस एल्केमी उसके मास प्रोडक्शन का ऑर्डर हमें देना चाहती है। संजीव के लिए ये गुड न्यूज थी, पर रणवीर को इस बात से सख्त एतराज था। स्पाइस्ड हनी चिली सॉस विकास बरार की फैमिली रेसिपी थी, जिसे बेचने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। वो उसके ट्रेड सीक्रेट्स और पेटेंट्स बेच नहीं सकता था। उसने फौरन कहा, ये नहीं हो सकता सर, हम ये नहीं कर सकते। वो हमारी अपनी रेसिपी है, हम उसे किसी दूसरी कंपनी को नहीं बेचेंगे। रणवीर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? They offered us a very good price for it. फिर भी सर, we can't do this. रणवीर, तुम शायद भूल रहे हो, who's the boss here? जानता हूँ सर, बॉस आप हैं, लेकिन वो रेसिपी मैंने इन्वेंट की है और मैं उसे नहीं बेचना चाहता। क्या मतलब बेचना नहीं चाहते? तुम यहाँ एक सैलरीड एम्प्लॉय हो रणवीर। एक बार जो रेसिपी तुमने यहाँ ट्राई कर ली, वो अब होटल की रेसिपी है और होटल उसे जिधर चाहे जैसे चाहे बेच सकता है। माया संजीव और रणवीर के बीच हो रही इस बहस को देखकर परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर रणवीर की साइड लेती है तो संजीव नाराज हो जाता और अगर संजीव की साइड लेती तो रणवीर नाराज हो जाता। विक्रम को जब रणवीर और संजीव के बीच हुई बहस के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुआ। रणवीर को सबसे तोड़ने का एक और मौका उसके हाथ लग गया था। उसने फौरन संजीव को कॉल किया। संजीव, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, पर यह बात तुम्हारे फायदे की है। तुमने अपनी सीक्रेट सॉस रेसिपी को बेचने के लिए जिस कॉन्डिमेंट कंपनी को अप्रोच किया है, मैं उसके ऑनर को जानता हूँ और तुम्हें तुम्हारी रेसिपी का बेटर प्राइस दिलवा सकता हूँ। पर तुम मेरे लिए ये सब क्यों करोगे? मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं। संजीव, मैं ये सब इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें मेरा भी फायदा है। मेरा बिजनेस इस वक्त मार्केट में मेरी रेपुटेशन डाउन होने की वजह से अच्छा नहीं चल रहा। अगर तुम मेरे जरिए स्पाइस अल्केमी के साथ ये डील करते हो तो उसमें थोड़ा कमीशन मेरा भी बन जाए और जो प्राइस उन्होंने तुम्हें ऑफर की है, मैं उससे 25% ज्यादा प्राइस पर तुम्हारा प्रोडक्ट बिकवा सकता हूँ। वो तो सब ठीक है, पर रणवीर इसके लिए नहीं मान रहा। रणवीर मानने न मानने वाला होता कौन है? गार्डन रिच उसका नहीं है। गार्डन रिच की सोल अथॉरिटी तुम्हारे पास है। उसके सारे डिसीजन लेने का हक सिर्फ तुम्हें है। तुम रणवीर की इतनी सुनते ही क्यों हो? वो लड़का सही नहीं है। रणवीर का सॉस की रेसिपी बेचने से मना करना और संजीव के खिलाफ बोलना संजीव के ईगो को हर्ट कर रहा था। उसे अब संजीव की बात बिल्कुल सही लग रही थी और यही तो विक्रम भी चाहता था। ठीक है, तो फिर मैं तैयार स्पाइस अल्केमी के साथ फाइनल मीटिंग करने के लिए। तुम उनसे बात करके मीटिंग फिक्स कर लो और हाँ, अपना कमीशन परसेंटेज भी बता देना। जहां एक तरफ विक्रम ने संजीव के साथ मिलकर एक बार फिर रणवीर के खिलाफ साजिश शुरू कर दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ रणवीर भी अपनी इस खानदानी रेसिपी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव था। शाम को जब वो माया और लहर से मिला और उसने लहर को इस बारे में बताया तो लहर भी ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गई। ये तो गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? संजीव अंकल तुम्हारी रेसिपी तुम्हारी इजाजत के बिना कैसे बेच सकते हैं? हाँ लहर, अब तो वो विक्रम भी इन्वॉल्व है इसमें।
इतना सब कुछ होने के बाद भी संजीव सर एक बार फिर से विक्रम पर ट्रस्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कमीशन के साथ साथ विक्रम रेसिपी का क्रेडिट भी संजीव सर की नाक के नीचे से उड़ा ले जाए। तुम सही कह रहे हो विकी, उस विक्रम का तो कोई भरोसा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेसिपी का लीगल एक्सेस मिलते ही वो उसे अपना हिस्टोरिकल फैमिली क्रिएशन बताने लगे। मुझे पता करना होगा कि आखिर उस विक्रम के दिमाग में चल क्या रहा है। रणवीर, मैं तो कहती हूँ कि अब वक्त आ गया है जब तुम्हें पापा को अपने बारे में सब सच बता देना चाहिए। अगर उन्हें पता होगा कि तुम इसके खिलाफ क्यों हो तो वो शायद ऐसा कभी नहीं करेंगे। जहां एक तरफ रणवीर, माया और लहर रणवीर की सॉस रेसिपी को लेकर परेशान हो रहे थे, तो वहीं विक्रम अपनी नई चाल पर बहुत खुश था। अब आएगा असली मजा। ये बाजी तो तुम हार कर रहोगे रणवीर। तुम्हारी ये खानदानी विरासत तो अब तुम्हारे हाथ से गई समझो। दूसरी तरफ दिया की बिगड़ती हालात को देखते हुए माया और लहर अब अक्सर दिया से मिलने हॉस्पिटल जाने लगे थे। और आज जब लहर दिया से मिलने गई तो उसने दिया को रणवीर की नई परेशानी के बारे में बताया। बेटा, तुम प्लीज विकास का साथ देना, वो ये सब कैसे मैनेज करेगा। फिर कुछ सोचकर दिया ने कहा, मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए। और ये कहकर दिया अपना पर्स टटोलने लगी। उसने उसमें से कुछ पुरानी फैमिली फोटोज और पेपर कटिंग्स निकाल कर लहर को दी। ये है विकास की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने का सबूत। ये पेपर कटिंग्स तब की है जब विकास के पापा ने ये रेसिपी डिजाइन की थी और एक फूड मैगजीन ने उनकी इस रेसिपी के बारे में छापा था। यही से तो बराड्स का नाम इस इंडस्ट्री में पहचाना जाने लगा था। ये कुछ फोटोज हैं जब विकास के पापा को अपनी इस रेसिपी के लिए अवार्ड मिला था। लहर ने वो सभी सबूत अपने पास संभाल कर रख लिया और वहां से निकली ही थी कि अचानक उसका फोन बजा। हेलो मिस लहर, आपके लिए एक न्यूज है। विक्रम स्पाइस्ड हनी चिली सॉस को अपना बताने के लिए उसका लीगल एक्सेस हथियाना चाहता है। मेरा काम था आपको बताना, सो बता दिया। आगे आपको क्या करना है आप देख लीजिए। और इतना कहकर उस अजनबी ने फोन रख दिया। उसकी बात सुनकर लहर सोच में पड़ गई। आखिर ये कौन हो सकता है और विकी की मदद करने के पीछे इसका क्या मकसद है। खैर फिलहाल तो मुझे इन्फॉर्मेशन विकी को देनी होगी। दूसरी तरफ गार्डन रिच में निशांत और प्रिया भी आज काफी सीरियस नजर आ रहे थे। यार, ये रणवीर को उस सॉस की रेसिपी बेचने से प्रॉब्लम क्या है? अगर उसकी जगह मैं होता तो संजीव सर के लिए ऐसी 10 रेसिपी कुर्बान कर सकता था। तो उसकी जगह तुम क्यों नहीं हो निशान? तुम क्यों खुद का कुछ ट्राई नहीं करते? तुम भी तो बहुत काबिल हो। तुम्हें भी अपनी स्पेशल रेसिपी इन्वेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। तुम सही कह रही हो प्रिया, मुझे भी अपनी कोई सिग्नेचर रेसिपी बनानी चाहिए। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? दूसरी तरफ लहर ने दिया के दिए हुए उन फोटोज और पेपर कटिंग्स के जरिए अपने पब्लिकेशन में एक उस सॉस की सिग्निफिकेंस और ओरिजिन को बताते हुए एक आर्टिकल छाप दिया। उसने ये सब कुछ इतनी चालाकी से किया था कि रणवीर की पहचान भी रिवील नहीं हुई और ये भी साबित हो गया कि वो रेसिपी ओरिजिनली बरार खानदान की खुद की सिग्नेचर रेसिपी है। संजीव ने भी वो आर्टिकल पढ़ा था और उसमें छपी एक फोटो में 14 साल के विकास बरार के हाथ में उसे वो ही बर्थ मार्क दिखाई दिया जो रणवीर के हाथ में था। ये निशान, ऐसा ही एक निशान तो रणवीर के हाथ पर भी है। तो क्या ये रणवीर ही? अगले दिन गार्डन रिच में अर्जुन छिपकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। आप फिक्र मत कीजिए सर, आपको अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन वो मेरी थोड़ा कमीशन का ध्यान रखिएगा सर। और तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा। अरे रणवीर सर, आप यहाँ? मैं तो बस कुछ काम था क्या आपको? किससे बात कर रहे थे तुम अर्जुन? कौन था फोन पर? किसे यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देते हो तुम? What are you up to अर्जुन? कुछ भी तो नहीं सर, किसी को भी तो नहीं देता हूँ मैं। ये आप क्या कह रहे हैं? और झूठ नहीं चलेगा अर्जुन तुम्हारा। सच सच बताओ, हाँ किसके लिए काम कर रहे हो तुम? तो मतलब आज आप सच जानकर ही रहेंगे हैं? ठीक है, चलिए अंदर चलकर आराम से बैठकर बातें करते हैं। वो क्या है ना, जरा लंबी कहानी है। आज आपको वो सारा सच बताता हूँ जो आपको बहुत पहले पता होना चाहिए था। आइए। और ये कहकर अर्जुन रणवीर को लेकर अंदर चला गया। वो दोनों ब्रेकआउट एरिया में आराम से बैठ गए और अब अर्जुन रणवीर के सामने पत्ते खोलने लगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मुझे पता है कि आप असल में कौन हैं। अर्जुन के मुंह से ये सुनते ही रणवीर का चेहरा पीला पड़ गया। क्या क्या पता है तुम्हें? अरे यही कि आप असल में वही लेजेंडरी शेफ विकास बरार हैं जो 2 साल पहले अचानक ही कहीं गायब हो गए थे। और ये तो आप भी जानते हैं कि एक वक्त में आप मेरे मेंटर रह चुके हैं।
तो तुम्हें मेरी पहचान पता है? क्या ये सब तुम्हें शुरुआत से पता था? अरे बिल्कुल, बल्कि मुझे विक्रम सर ने तो यहाँ अपॉइंट ही इसीलिए करवाया था ताकि मैं आप पर नजर रख सकूं, आपको परेशान कर सकूं। पर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम विक्रम की साइड कैसे चले गए? तुम भूल गए क्या हमारे बीच का वो बॉन्ड? हाँ, भूल गए कि मैंने तुम्हें कि आपने मुझे अपनी बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक्स बताई थी। अरे मुझे एक प्रेप कुक से शेफ की पोजीशन तक लाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपने मेरे टैलेंट को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ सब याद है मुझे, पर फिर मुझे ये भी याद है कि कैसे जब 2 साल पहले होटल में एक नया अप्रेंटिस माधव आया था तो उसने आपकी सारी अटेंशन चुरा ली थी। हाँ, आप उसके अंदर यंग विकास बरार को देखने लगे थे। हाँ याद है? उसे ट्रेन करने के चक्कर में आप तो मुझे भूल ही गए थे सर। ओह, तो तुम उस बात का बदला ले रहे हो मुझसे? हाँ, अरे नहीं नहीं सर, उस बात का बदला तो मैंने आपसे उसी वक्त ले लिया था। विक्रम सर के कहने पर आपकी डिश में जहर मिलाने वाला वो आस्तीन का सांप मैं ही था। मेरी वजह से ही मार्केट में आपका नाम खराब हुआ था। आपकी पहचान धूमिल हुई थी, आप बदनाम हुए थे सर। क्या? तो अब क्या लेने आए हो मुझसे? तुम बदला तो ले चुके हो ना। उस गुनाह का बदला लिया तुमने जो मैंने कभी किया ही नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह समझा था अर्जुन, और आज जब सालों बाद विक्रम तुम्हें यहाँ लेकर आया तब भी मैं तुम्हारे इरादों पर चाहकर भी शक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। धोखा दिया मैंने सर आपको, लेकिन सिर्फ एक बार। आज से 2 साल पहले धोखा दिया था मैंने आपको। आपका करियर स्पॉइल करने में मेरा ही हाथ था सर, लेकिन इस बार आपको धोखा देने नहीं लौटा हूँ मैं, बल्कि आपको वो सब लौटाने आया हूँ जो मैंने कभी आपसे छीना था सर। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि विक्रम सर को ऐसा लग रहा है कि मैं उनके साथ हूँ, लेकिन इस बार धोखा खाने की बारी उनकी है सर। ये धोखा देने का टैलेंट मैंने उन्हीं से सीखा है, तो अब उन्हें ही वापस लौटाना चाहता हूँ। मैंने असल में यहाँ की छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन विक्रम सर को देकर उनका ट्रस्ट गेन किया है, और बदले में मैं उनके ही खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ। What? हाँ सर, आपको याद है वो ऑडियो क्लिप जो आपने मीडिया के सामने विक्रम को एक्सपोज करने के लिए यूज की थी? अरे वो आप तक तो मैंने ही पहुंचाई थी, और प्रिया तक वो सीसीटीवी फुटेज वाला पेन ड्राइव भी मैंने ही पहुंचाया था, ताकि निशांत की बेगुनाही साबित कर सकें। मैंने लहर मैम तक भी विक्रम के अगेंस्ट कुछ सबूत भिजवाए हैं जो वक्त आने पर वो इस्तेमाल करेंगी। हाँ, पर इस सब के बीच एक छोटी सी गलती की है मैंने सर। उस दिन कंपटीशन में मैंने आपकी डिश में फेरबदल की थी, पर मैं मजबूर था सर। मुझ पर विक्रम सर का बहुत प्रेशर था, और उनका भरोसा जीतने के लिए उस दिन मुझे वो सब करना भी जरूरी था। तो मतलब हमारे वो सीक्रेट वेल विशर तुम थे? मतलब ये सब तुमने किया? ओह माय गॉड! और हम क्या सोच रहे थे? कौन है वो? कौन कर रहा है ये सब? ओह गॉड! यस सर, पर वादा करिए कि आप ये सब अभी किसी को नहीं बताएंगे। अभी कुछ दिन और मुझे ये नाटक जारी रखना होगा सर, जब तक कि विक्रम सर के खिलाफ सारे सबूत न मिल जाएं। ठीक है। थैंक यू सर। वैसे एक बात तो है, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो यार तुम। सर आपके सामने कहाँ हूँ कुछ मैं। एक्टिंग में भी आप मुझसे 2 कदम आगे ही हैं। ये सुनकर रणवीर हंस पड़ा। दूसरी तरफ संजीव का शक भी अब गहरा होता जा रहा था कि कहीं रणवीर ही तो शेफ विकास बरार नहीं। उसने रणवीर को अपने केबिन में बुलाया। रणवीर, सच सच बताओ, कौन हो तुम? क्या बैकग्राउंड है तुम्हारा? मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम ही शेफ विकास बरार हो? नहीं सर, मैं कैसे? मतलब मैं तो रणवीर हूँ ना। ये होटल ज्वाइन करने से पहले अपना आईडी प्रूफ सबमिट किया था मैंने। सच सच बताओ रणवीर, अगर तुम विकास बरार नहीं हो तो तुम्हारी फूड टेक्निक्स उससे पूरी मैच कैसे करती हैं? सर वो तो बस इसलिए क्योंकि मैंने उनकी फूड टेक्निक्स को बहुत स्टडी किया है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अच्छा, तो फिर तुम्हारे हाथ पर बिल्कुल उसी जगह पर वो ही बर्थमार्क कैसे है जो शेफ विकास बरार के हाथ पर था? ये देखो, इस फोटो में शेफ विकास बरार के हाथ में वो बर्थमार्क साफ दिखाई पड़ रहा है। ये कहते हुए संजीव ने वो पुरानी फोटो रणवीर के सामने रख दी, जिसमें एक अवार्ड शो के दौरान 14 साल के यंग विकास बरार के हाथ पर वो बर्थ मार्क दिखाई पड़ रहा था। सर ये तो बस एक इत्तेफाक हो सकता है। रणवीर ने किसी भी तरह संजीव के शक को खत्म करने की कोशिश तो की थी, पर अब वो भी ये समझ चुका था कि जल्दी ही उसे संजीव को सब सच बताना होगा। वो जानता था कि अब बहुत वक्त तक वो संजीव से अपना ये सच छिपाएगा नहीं। दूसरी तरफ निशांत और प्रिया के तेजी से पनपते रिश्ते के बीच भी एक तूफान आ चुका था। इस वक्त निशांत और प्रिया एक पार्क में बैठे हुए थे। निशांत, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। क्या बात है प्रिया? तुम बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना?
एक्चुअली निशांत, बात खुशी की है, पर उसमें बस जरा सी एक प्रॉब्लम है। ओह प्रिया, अब ये गोल गोल बातें करना बंद करो और खुलकर बताओ क्या बात है। निशांत, वो मुझे बैंगलोर के एक बहुत प्रेस्टीज होटल स्काई हाइट से जॉब का ऑफर आया है। ओह, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आई एम श्योर तुमने मना कर दिया होगा। मैं मना क्यों करूंगी? ऐसा मौका कहाँ बार बार मिलता है। तो मेरा क्या होगा, मतलब हमारा क्या होगा? बात हमारे तुम्हारे की नहीं है निशांत, इट्स माई ड्रीम टू वर्क देयर। ओह, तो जब तुमने डिसाइड ही कर लिया है तो मुझसे पूछने क्यों आई हो? लिसन, मैं पूछने नहीं बताने आई हूँ। और ये कहकर प्रिया वहां से जाने लगी। उसे निशांत की बात सुनकर गुस्सा आ गया था। निशांत को अब उसे हमेशा के लिए खो देने का डर सताने लगा। उसने नरमी के साथ प्रिया को समझाने की कोशिश करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। लिसन, मेरी बात सुनो बेबी, आई कांट लिव विदाउट यू। पर प्रिया ने गुस्से में निशांत का हाथ झटक दिया और बोली, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग निशांत, मैं जा रही हूँ। ये कहकर प्रिया वहां से चली गई और निशांत भीगी पलकों के साथ उसे जाता हुआ देख रहा था। दूसरी तरफ गार्डन रिच में आज एक नया शेफ अपॉइंट हुआ था और संजीव ने उसे अभी अभी बाकी किचन स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाया था। गाइस, ये हैं प्रिंस, यहाँ के नए असिस्टेंट शेफ, क्योंकि आज इनका यहाँ पहला दिन है, सो प्लीज कोऑपरेट विद हिम। प्रिंस को देखकर रणवीर को अपने पुराने दिनों की याद आने लगी, जब डिप्लोमा लेने के बाद वो नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटका करता था। वो उसके पास जाकर बोला, हाय प्रिंस, वेलकम टू द टीम। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सभी से मिलवाता हूँ। वी आर लाइक फैमिली हियर। और ये कहकर रणवीर प्रिंस को एक एक करके सबसे मिलवाने लगा। रणवीर ने पहले ही दिन नोटिस कर लिया था कि प्रिंस में काफ़ी पोटेंशियल था और वो ज़रा से गाइडेंस के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता था। अर्जुन भी दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने धीरे से रणवीर के पास आकर उसके कान में कहा, देख लीजिए सर, एक बार फिर आपके और मेरे बीच कोई आने को है, बट डोंट वरी, दिस टाइम आई एम नॉट जेलस। हे अर्जुन, काश तुमने आज से 2 साल पहले भी अपनी फीलिंग्स मुझसे ऐसे ही शेयर की होती यार। तो जो हुआ ना, वो कभी नहीं होता। अभी अर्जुन और रणवीर बात कर ही रहे थे कि अचानक अर्जुन का फोन बजा। अर्जुन ने कॉल रिसीव की और दूसरी ओर से उसने जो सुना वो सुनकर उसके होश उड़ गए। अर्जुन के चेहरे पर आए भावों को देखकर रणवीर भी हैरान था। जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हुई उसने अर्जुन से पूछा, क्या हुआ अर्जुन, सब ठीक तो है ना? विक्रम सर आपसे मिलना चाहते हैं। व्हाट? रणवीर ये सुनकर हैरान था कि विक्रम उससे मिलना चाहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब विक्रम को उससे क्या बात करनी है। उसने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है? उनके होटल स्काईलाइट में। ये सुनकर रणवीर फौरन विक्रम से मिलने निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर अर्जुन ने माया को कॉल करके विक्रम और रणवीर की मीटिंग के बारे में बता दिया। कुछ ही देर में रणवीर होटल स्काईलाइट पहुंच चुका था, जहां विक्रम पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आओ रणवीर, आओ। अब क्या बुलाऊं तुम्हें, रणवीर या विकास? काम की बात करो विक्रम, मैं यहाँ तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आया हूँ। आई लाइक दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स। ठीक है, सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हमेशा के लिए गुमनाम जिंदगी बिताने को तैयार हो जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, या फिर मैं सबके सामने तुम्हारी सच्चाई रिवील कर दूंगा, जिसके बाद तुम वैसे भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। मुंह दिखाने लायक कौन नहीं बचेगा, ये तो वक्त बताएगा विक्रम। तुम रणवीर की नहीं, अपनी फिक्र करो। ओ माया, तुम भी आ गई रणवीर के पीछे पीछे यहाँ तक। चलो, वैसे अच्छा ही हुआ। आज तुम्हें पता चलेगा कि रणवीर ने असल में तुम्हें और तुम्हारे बाप को कितना बड़ा धोखा दिया है। तुम्हें पता है कि रणवीर की असली पहचान क्या है? तुम मुझे क्या बताओगे विक्रम? मुझे रणवीर ने पहले ही सब बता दिया है। आई नो हिज रियल आइडेंटिटी। और अब तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि 2 साल पहले तुमने जो किया था उसका कच्चा चिट्ठा बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। और ये सुनते ही विक्रम का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि माया को रणवीर की सच्चाई पता होगी। दूसरी तरफ माया को अपने साथ इस तरह खड़ा देख एक बार फिर रणवीर को माया पर प्यार आने लगा था। तभी माया ने रणवीर की ओर देखते हुए कहा, रणवीर चलो यहाँ से, हमें कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है। और तुम विक्रम तैयार रहना कल मिलने वाले बड़े सरप्राइज के लिए। कल सिर्फ रणवीर का ही नहीं, तुम्हारा भी असली चेहरा सबके सामने आएगा। बस फर्क इतना होगा कि रणवीर का असली चेहरा उसे उसका खोया हुआ सम्मान दिलवाएगा, जबकि तुम्हारा असली चेहरा तुम्हें बदनामी के दलदल में धकेल देगा। प्रिपेयर टू लूज विक्रम। और ये कहकर माया रणवीर को लेकर वहां से चली गई और विक्रम गुस्से से दांत पीसते हुए उसे जाता हुआ देख रहा था।
गार्डन रिच पहुंचकर रणवीर ने माया से पूछा, माया, प्लान क्या है? तुम इतनी बड़ी धमकी देकर आ रही हो विक्रम को। वो हाथ पर हाथ रखकर बैठेगा नहीं। वैसे भी घायल शेर पर वार किया है तुमने। रिलैक्स रणवीर, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात झूठ नहीं कही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और विक्रम का असली चेहरा भी सबके सामने आएगा। कुछ भी झूठ नहीं कहा है मैंने। पर ये सब कैसे होगा माया? हमारे पास तो इस वक्त विक्रम के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। सबूत है रणवीर, सबूत है। मैं और लहर तुम्हें इस बारे में सरप्राइज देने वाले थे, पर उस विक्रम की वजह से मुझे ये सब ऐसे रिवील करना पड़ा। पर अब जो भी हो, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होकर रहेगी। तो क्या तुम कह रही हो कि मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत हैं हमारे पास? यस रणवीर, और पता है ये सब किसकी मेहनत का नतीजा है? किसकी? लहर की मेहनत का नतीजा है ये। That girl really loves you। माया के मुंह से ये सुनकर रणवीर ने अपनी नजरें झुका ली, फिर कुछ सोच कर कहा, पर माया, संजीव सर, उन्हें तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता ना। वो कैसे रिएक्ट करेंगे? रणवीर, कितना सोचते हो ना तुम। अरे कुछ करामात तो इस नाचीज ने भी दिखाई होगी ना। क्या मतलब? पापा को सब पता है रणवीर। He knows who you are। और अब वो भी चाहते हैं कि विक्रम अंकल की सच्चाई दुनिया के सामने आए। तो ठीक है, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सच्चाई सबको बताने को तैयार हूँ। लेकिन हमें सब कुछ बहुत ध्यान से करना होगा माया। मुझे पता है कि विक्रम चुप नहीं बैठेगा। वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। रणवीर का अंदाजा बिल्कुल सही था। विक्रम भी अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए चाल चल चुका था। नहीं रणवीर, इतनी आसानी से मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। कल गार्डन रीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही गार्डन रीच को ताला लग जाएगा। अब तुम्हारी हार पक्की है। विक्रम ने फूड इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर गार्डन रिच को बंद करवाने की तैयारी कर ली थी। दूसरी तरफ आज एक बार फिर प्रिया निशांत से मिलने होटल आई थी। प्रिया, तुम यहाँ? तुम तो आज बेंगलोर जाने वाली थी ना? निशांत, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। तुम सही थे निशांत। फिर आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तुमसे अलग होकर नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैंने बेंगलोर जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। तुम सच कह रही हो? तुम वाकई बेंगलोर नहीं जा रही? हाँ निशांत, मैं बेंगलोर नहीं जा रही। मैं यही रहूंगी, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। और ये सुनते ही निशांत ने फौरन आगे बढ़कर प्रिया को गले लगा लिया। कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे की बाहों में खोए रहने के बाद निशांत ने कहा, तो चलो संजीव सर से बात करने। अपनी पोस्ट वापस चाहिए ना तुम्हें? संजीव सर से बात तो करनी है, पर अपनी पोस्ट वापस लेने के लिए नहीं, बल्कि एक बेटर मैनेजमेंट पोस्ट के लिए। As you wish, Your Highness। और निशांत और प्रिया संजीव से बात करने उसके केबिन की तरफ चले गए। दूसरी तरफ माया और लहर अगले दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में जुट गए थे। लहर ने अपने मीडिया कनेक्शंस को यूज करके सभी बड़े जर्नलिस्ट और फूड क्रिटिक्स को इनवाइट कर लिया था, और माया ने बाकी की तैयारियां संभाल ली थी। पर रणवीर को अगले दिन होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सोचकर नींद ही नहीं आ रही थी। उसे रह रहकर अपना अतीत याद आ रहा था। उसे याद आ रहे थे वो दिन जब विक्रम से मिले धोखे के बाद उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला ले लिया था। पर फिर उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आई थी कि जो सच्चे होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, और अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। क्या वाकई कल जीत सच्चाई की होने वाली है? रणवीर को अब अपनी माँ की याद आने लगी थी। माँ, आप ठीक तो है ना? कल आपके बेटे को उसकी खोई हुई पहचान वापस मिलने वाली है माँ। कल ये जंग मैं जीतने वाला हूँ माँ। रणवीर ने फौरन लहर को कॉल लगा दी। हेलो लहर, माँ कैसी है? वो ठीक तो है ना? विकी, उनके पास अब बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए भी जरूरी है कि उनकी इच्छा का मान रखते हुए तुम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी असली पहचान लोगों को बता दो। बस ये समझ लो कि उनकी आंखें अपने बेटे की जीत देखने के लिए तरस रही है। लहर, क्या वाकई कल मेरी जीत होगी? क्या कल सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल होगा विकी। हम सबकी दुआएं और मेहनत तुम्हारे साथ हैं, और फिर एक माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। तुम्हारी जीत होकर रहेगी विकी। अब सो जाओ, कल बहुत काम है हमें। ये कहकर लहर ने फोन रख दिया, पर रणवीर की आंखों में नींद कहाँ थी। देखते ही देखते सुबह भी हो गई थी। इससे पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त होता, गार्डन रिच में इंस्पेक्शन के लिए फूड इंस्पेक्टर्स पहुंच चुके थे। ये सब विक्रम की उस चाल का हिस्सा था जो उसे माया की धमकी के बाद चली थी। विक्रम ने रिश्वत देकर फूड इंस्पेक्टर्स को गार्डन रिच को शट डाउन करवाने के लिए भेज दिया था, पर जो वो नहीं जानता था वो ये कि उसकी इस चाल को मात देने का इंतजाम भी बहुत पहले ही हो चुका था। संजीव ने प्रिया को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग होटल में मैनेजमेंट पोजीशन दे दी थी, क्योंकि प्रिया वाकई ये डिजर्व करती थी
और अब प्रिया ने अपनी मैनेजमेंट स्किल्स दिखाते हुए सारे रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लैब टेस्ट एविडेंस फूड इंस्पेक्टर्स के सामने रख दिए थे। उसने ये सब कुछ इतनी अच्छी तरह से किया था कि फूड इंस्पेक्टर्स को कोई लूप होल ढूंढने का मौका ही नहीं मिला और गार्डन रिच पर ताला लगवाने का विक्रम का सपना सपना ही रह गया। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और रणवीर ने मीडिया को एड्रेस करते हुए अपनी कहानी बतानी शुरू की। आप में से बहुत सारे लोगों को पहले भी कई बार मुझ पर शक हो चुका है कि मैं ही वो लेजेंडरी शेफ विकास बरार हूँ जो 2 साल पहले एक हादसे के बाद अचानक कहीं गायब हो गया था। और अब जब मैं अपनी असली पहचान आप सबके सामने रख रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि आपके बहुत सारे सवाल होंगे। आप सब जानना चाहते होंगे कि अगर मैं ही शेफ बरार हूँ तो अब तक मैंने ये बात छिपाई क्यों, और अगर मैं ही शेफ बरार हूँ तो फिर इतने बड़े एक्यूजेशन के बाद मैंने कुलिनरी वर्ल्ड में वापसी करने की हिम्मत भी कैसे की। वेल, आप सबके सवालों का जवाब है मेरे पास। मैंने अपनी पहचान छिपाई क्योंकि मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था, सही वक्त जब मैं अपनी बेगुनाही का सबूत आप सबके सामने रख सकूं। और आज मेरे पास वो सारे सबूत हैं। विक्रम का कन्फेशन, उसके अकाउंट डिटेल्स और कुछ विटनेसेस। एक वक्त पर विक्रम मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, फिर हम दोस्त से पार्टनर्स बन गए और फिर आउट ऑफ जेलेसी उसने मेरी पीठ पर ऐसा छुरा घोंप दिया कि मैं गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया। रणवीर धीरे धीरे मीडिया के सामने सारे पत्ते खोलते जा रहा था और इसी के साथ विक्रम की घिनौनी सच्चाई भी सबके सामने आती जा रही थी। लहर इस वक्त हॉस्पिटल में दिया को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव ब्रॉडकास्ट दिखा रही थी, जिसे देखकर दिया की आंखों में आंसू थे। देखिए आंटी, आप जो चाहती थी वो हो गया। विकी को उसकी पहचान मिल गई और अब उसके साथ गलत करने वालों को सजा भी मिल जाएगी। हाँ बेटा, अब मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। नहीं आंटी, ऐसा मत कहिए, अभी तो बहुत जीना है आपको। विकी को कामयाब होते हुए देखना है, उसकी शादी करवानी है, उसके बच्चों को कहानियां सुनवानी है। आपके बिना ये सब कौन करेगा? बेटा, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अब तो बस एक आखिरी बार अपने बेटे को देखना है और फिर इस दुनिया को अलविदा कहना है। ये कहते हुए दिया की आंखें बंद होने लगी थी। दूसरी तरफ रणवीर अब भी प्रेस के सामने विक्रम को बेनकाब करने में लगा हुआ था। उसने अपने हाथ की बैंडेज खोल दी थी और अब उसके जले हुए हाथ साफ दिखाई पड़ रहे थे। विक्रम ने न सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश की बल्कि मेरी जान लेने की भी कोशिश की। उस आग में मैं जलकर खाक हो गया होता अगर मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ ना होती। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माया रणवीर के पास उसकी हिम्मत बनकर खड़ी रही और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही रणवीर बिना एक पल भी गंवाए हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसे लहर ने पहले ही टेक्स्ट कर दिया था कि दिया की हालत बहुत खराब है। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था। माँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप देखना। मैं ठीक ही हूँ बेटा, बस मेरा वक्त खत्म हो चुका है, पर जाते जाते एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी। बोल, करेगा पूरी? बोलिए ना माँ, आपका विकास आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। बेटा, एक आखिरी बार तेरे हाथ का बना खाना खाना है। दिया की विश पूरी करने के लिए लहर ने उसके हॉस्पिटल वार्ड में ही सारे अरेंजमेंट्स करवा दिए थे ताकि रणवीर दिया की फेवरेट डिश बनाकर उसे खिला सके। रणवीर पूरी लगन से डिश बनाता रहा और दिया उसे प्यार से देखती रही। जैसे ही डिश बनकर तैयार हुई और रणवीर ने पहला निवाला अपनी माँ के मुंह में रखा, दिया ने अपना हाथ रणवीर के सर पर रखकर उसे आशीर्वाद दिया और उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। जहां एक और अपनी माँ की मौत से टूट चुके रणवीर को लहर ने बखूबी संभाला, तो वहीं दूसरी ओर माया ने दिया की याद में उनकी राख को एक ऐसे हर्ब्स गार्डन की मिट्टी में मिलाने का फैसला किया जिसकी सप्लाईज गार्डन रिच को जाती थी। रणवीर, मैं ये इसलिए करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे कलिनरी फ्यूचर से आंटी की आत्मा और उनका आशीर्वाद हमेशा जुड़ा रहे। माया की इस बात ने रणवीर को और भी भावुक कर दिया था। दूसरी तरफ अपने भाई से हुई गलती का हर्जाना भरते हुए संजीव ने रणवीर को गार्डन रिच में 50% का शेयर देकर पार्टनर बना दिया था। विक्रम की सच्चाई सामने आने के बाद उसका होटल अब लॉस में चलने लगा था। सभी इन्वेस्टर्स ने होटल स्काईलाइट से अपना इन्वेस्टेड फंड विदड्रॉ कर लिया था। दूसरी तरफ गार्डन रिच के बहुत से स्टाफ उस बात से अब भी नाराज थे कि रणवीर ने उनसे अपनी असली पहचान छिपाई थी। निशांत भी इन लोगों में शामिल था, पर प्रिया रणवीर की मजबूरी को बखूबी समझती थी। उसने सबको समझाते हुए कहा, देखिए, हमें इस तरह रणवीर सर से नाराज नहीं होना चाहिए। पहचान छुपाना उनकी मजबूरी थी। अगर वो वक्त से पहले ये सब बताते तो बिना सबूत के शायद हमें से कोई भी उनकी इस बात पर यकीन नहीं करता। हम सब उन्हें ही ब्लेम करते। इसलिए उन्होंने सही वक्त आने का इंतजार किया और फिर ये सब उनके लिए भी तो कितना मुश्किल रहा होगा ना। तुम सही कह रही हो प्रिया। पहले मैं भी रणवीर से बहुत नाराज था कि उसने हम सब से सच छिपाया, पर अब नहीं हूँ।
वाकई रणवीर की अपनी मजबूरी थी। वो हम सबको पहले से ही सब कुछ नहीं बता सकता था। अगर बता दिया होता तो शायद हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते और उसका मकसद कभी पूरा नहीं हो पाता। जहां एक और गार्डन रिच में अब सब रणवीर की सिचुएशन को समझ पा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर रणवीर ने आज माया को ऑफिशियली शादी के लिए प्रपोज करने का मन बना लिया था। उसके लिए उसने माया को होटल में ही उसकी फेवरेट डिश के साथ प्रपोज करने का डिसाइड किया था। हाँ तो मिस माया, हियर इज योर फेवरेट डिश, सुशी। खाकर बताओ कैसी है। तुमने बनाई है तो बिना खाए ही बता सकती हूँ, बहुत अच्छी बनी है। अच्छा माया, कुछ पूछना था तुमसे। क्या क्या पूछना था? माया, वो मैं कह रहा था, विल यू। अभी रणवीर कुछ कह पाता उससे पहले ही लहर वहां अचानक ही पहुंच गई। 1 मिनट रणवीर, इससे पहले कि तुम कुछ भी कहो, तुम्हें ये एक बार पढ़ लेना चाहिए। ये कहते हुए लहर ने एक पेपर रणवीर की ओर बढ़ा दिया। रणवीर ने हैरानी से उस पेपर को देखते हुए कहा, लहर तुम अचानक यहाँ? और ये क्या है, क्या लिखा है इसमें? सॉरी रणवीर, सॉरी माया, इस तरह अचानक यहाँ आकर तुम दोनों का स्पेशल मोमेंट खराब करने के लिए आई एम रियली सॉरी। पर रणवीर, ये दिया आंटी का लिखा हुआ आखिरी नोट तुम्हारे लिए। वो चाहती थी कि उनके जाने के बाद मैं तुम्हें ये दूं। ये सुनकर रणवीर ने लहर के हाथ से वो नोट लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। और जैसे जैसे वो उस नोट को पढ़ता जा रहा था, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी आंख में आए आंसुओं को छलकने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा, थैंक यू लहर, ये नोट मुझ तक पहुंचाने के लिए। फिर रणवीर माया की ओर मुड़ा और उसने कहा, माया आई एम सॉरी, हमारी ये डेट अधूरी रह गई, पर मुझे अभी जाना होगा। मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। ये कहकर रणवीर वहां से जाने लगा। उसका हाथ जेब में रखी अंगूठी पर था जो वो माया के लिए लाया था और जिसे इस वक्त उसने कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया था। रणवीर जा चुका था और दूसरी तरफ लहर भी माया से नजरें चुराते हुए वहां से निकलने को हुई, पर माया ने उसे रोक लिया। 1 मिनट लहर, क्या था उस नोट में? क्या लिखा है दिया आंटी ने? मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे खोलकर भी नहीं देखा। बस दिया आंटी ने मुझे रणवीर को देने को कहा था तो मैंने दे दिया। उन्होंने कहा था कि इससे पहले रणवीर अपनी जिंदगी का कोई अहम फैसला ले, ये नोट उस तक पहुंचा देना। मैं तो ये बात भूल ही गई थी, पर अचानक ही आज ये नोट अपने पर्स में देखा तो याद आया। अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं माया। ये कहकर लहर भी वहां से निकल गई। माया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या लिखा था उस नोट में कि रणवीर इस तरह हड़बड़ाकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ रणवीर इस वक्त एक गार्डन रिज के पास ही एक पार्क में एक बेंच पर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। ये कैसी उलझन में डाल दिया माँ आपने मुझे। एक तरफ आपकी आखिरी इच्छा और एक तरफ माया के लिए मेरा प्यार। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब कौन सा रास्ता चुनूं और क्या करूं मैं। 1 साल बाद रणवीर ने अब भी माया और अपने रिश्ते को लेकर कोई फैसला नहीं किया था, पर गार्डन रिच होटल अब उनका शेयर्ड बिजनेस था। भले ही माया और रणवीर के रिश्ते का कोई नाम नहीं था, पर पिछले कुछ वक्त में रणवीर और माया ने बहुत कुछ साथ में फेस किया था। और अब जब उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत हद तक ठीक था, तो वो इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देने वाले सभी साथियों को थैंक यू बोलना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने गार्डन रिच में एक डिनर पार्टी रखी थी और डिनर खुद रणवीर बनाने वाला था। रणवीर का हाथ अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और आज वो पहली बार बिना बैंडेज के खाना बनाने वाला था। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ वक्त में जो भी मुश्किलें कांटा बनकर मेरे रास्ते में आई, उन्हें निकालने में आप सबने मेरा जो साथ दिया है, उसके लिए आप सबको थैंक यू तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो साथ आप सबने दिया उसके सामने ये थैंक यू वर्ड बहुत छोटा है। लेकिन हाँ, मैं आज इस पार्टी में अपने हाथ से बना डिनर आप सबको पेश करके ये बताना चाहता हूँ कि आप सबका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप सब अपना ये प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे मेरे साथ। माया, लहर, निशांत, अर्जुन, प्रिया, जयेश जी, नताशा, मनोज, अभिनव, प्रिंस और बाकी के जितने भी लोग हैं जो भी इस सफर में अब तक मेरे साथ रहे हैं, उन सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया। इस पूरे सेलिब्रेशन के दौरान माया कुछ अपसेट लग रही थी। उसे अब तक भी नहीं पता था कि दिया बरार ने आखिर ऐसा क्या लिखा था उस नोट में कि रणवीर ने आज भी माया से शादी करने का फैसला नहीं लिया था। रणवीर, कितना अच्छा होता ना अगर इसी के साथ हम अपनी शादी की भी अनाउंसमेंट कर रहे होते। ए माया, तुम समझती क्यों नहीं? ये नहीं हो सकता। मत करो मेरा इंतजार, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। प्लीज प्लीज मूव ऑन। नहीं रणवीर, अगर जिद तुम्हारी है तो जिद मेरी भी है। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे यकीन है एक दिन मुझे मेरा प्यार जरूर मिलेगा। जहां माया और रणवीर के बीच एक तनाव का माहौल था, वहीं लहर के दिल में भी कहीं ना कहीं अपने खोए प्यार को लेकर एक कसक और एक उम्मीद बाकी थी। अभी वो सब बहुत से स्ट्रगल्स के बाद मिली अपनी मच अवेटेड सक्सेस को सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी अचानक होटल गार्डन रिच में एक ब्लास्ट हुआ और होटल की बिल्डिंग धू धू कर जल रही थी।
जहां एक और गार्डन रिज में चीखें गूंज रही थी, वहीं दूर खड़ा कोई इस दर्दनाक नजारे पर हंस रहा था। आज के बाद तुम खुशियां मनाने के लिए जिंदा नहीं रहोगे रणवीर। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। जो खो गया है उसे अब वापस तो नहीं हासिल कर सकता मैं, पर अब तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं। तुम और तुम्हारी दुनिया के सभी लोग आज इन आग की लपटों में जलकर राख हो जाएंगे। गुड बाय एंड गुड नाइट।